चांद सितारे झिलमिल करते प्यारे प्यारे। लाखों सूरज चांद सितारे झिलमिल करते प्यारे प्यारे। और ढूंढो इन सब का आधार, बनाया किसने ये संसार। मानव कर ले सोच विचार, बनाया किसने ये संसार। लंबी चौड़ी सभी दिशाएं, कहीं नहीं जिसकी सीमाएं। लंबी चौड़ी जिसकी दिशाएं, कहीं नहीं जिसकी सीमाएं। और कितना अद्भुत है विस्तार, बनाया किसने ये संसार। मानव कर ले सोच विचार, बनाया किसने ये संसार। गर्मी सर्दी मस्त बहार, बनाया किसने ये संसार। मानव कर ले सोच विचार, बनाया किसने ये संसार। सोना चांदी भरे खजाने, मणि माणिक रत्नों की खाने। सोना चांदी भरे खजाने, मणि माणिक रत्नों की खाने। धरती सागर के भंडार, बनाया किसने ये संसार। मानव कर ले सोच विचार, बनाया किसने ये संसार। प्रभु है सृष्टि का निर्माता, सर्वनियंता एक विधाता। प्रभु है सृष्टि का निर्माता, सर्वनियंता एक विधाता। सर्वाधार पथिक दाता, बनाया किसने ये संसार। मानव कर ले सोच विचार, बनाया किसने ये संसार। सबका कौन है पालनहार, अंत में कौन करे संहार। मानव कर ले सोच विचार, बनाया किसने ये संसार। धन्यवाद जी। और आपकी कविता आर्या जी हमारे दिल्ली की भजनोपदेश का। और मैं निवेदन करने लगा हूँ सम्मानित श्री चंद्रशेखर शर्मा जी से कि छंदोग उपनिषद में जो परम उद्गीत ब्रह्म जो ओम शब्द है, सृष्टि का, परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहला जो शब्द था ओम, उसकी परिचर्चा आज हम सब सुनेंगे। हमारे बीच में हमारे सम्मानी रमेश सिंह पढ़ार जी, जो यहाँ मेहरौनी के हमारे शिक्षाविद हैं, सेवानिवृत्त प्रवक्ता हैं राजकीय इंटर कॉलेज के। और उन्हीं के साथ में हमारे बाबू सिंह जी जुड़े हुए हैं, और सम्मानित अवध तिवारी जी, हमारे अभिलाष चंद्र कटियार जी बैंक अधिकारी, और भी हमारी माताएं बहनें सभी लोग, यूएस चौकसे जी, अनीता आर्या जी, अशोक कुमार जी, कविता बहन जी, संतोष धार जी, राजकुमार भंडारी जी, राम स्वागत जी, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। विश्वास कुमार जी जो हमारे रुड़की में इंटर कॉलेज में प्रवक्ता है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण कुमार जी, सभी लोग जुड़ रहे हैं, सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन। किशोर आर जी दिल्ली, अवनीश मैत्री जी जो आपको लाइव वो दिखा रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव, विवेक जी गाजीपुर जो हमारे बहुत अच्छे शिक्षक साथी हैं, तमाम साथी धीरे धीरे अपना, सुनील जी जो पंजाब के हमारे आर्य समाज के बहुत ही अच्छे प्रचारक हैं, राजकिशोर सिंह जी, सभी आर्य समाज के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं श्रेष्ठ, जो निश्चित रूप से जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा बरस रही है, क्योंकि इस सत्संग को कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी कहा करते थे, कविता बहन जी, कि जिन पर कृपा ईश की होती, शुभ दिन जिनके आते हैं, मत पंथों को त्याग मनुज में वेद धर्म अपनाते।
सबके बस की बात नहीं है वेद धर्म को अपनाना, या सभी लोग वैदिक धर्मी नहीं बन पाते हैं। इसके लिए परमात्मा की कृपा भी बरसती है। मैं निवेदन करने लगा हूँ सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी से, जो हमारे आर्य जगत के बहुत ही अच्छे वैदिक प्रवक्ता हैं। और कल आप सभी लोगों ने अथर्ववेद के माध्यम से जो पृथ्वी माता के जो दिव्य गुण हैं उनके बारे में आपने बहुत अच्छी चर्चा सुनी थी। आज आपको पुनः सृष्टि का परम रस जो उद्गीत है ओम छंदोपनिषद के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा। आपका आर्य समाज मेहरोनी हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता है सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी। हाँ नमस्ते जी, आवाज आ रही मेरी? जी बहुत ही मधुर आवाज आ रही है आपकी जी। बहुत अच्छे जी। आइए हम लोग श्रद्धा भाव के साथ में प्राचीन भारत के गौरव आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के प्रतिपादक ग्रंथ उपनिषदों की शरण में चलते हैं। ऋषियों की पवित्र वाणी सुनने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त होगा। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ते देवैस्तवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ईशकेन कथा प्रश्न मुंडमांडुक्यतैत्रीय ऐतरेय छांदोग्य बृहदारण्यक श्वेता स्वतरस्तथा। आज हम सब 27 जनवरी के इस रात्रिकालीन वेला में भारतीय ज्ञान विज्ञान के महान प्रतिपादक ग्रंथ उपनिषदों की शरण में है। यहाँ विराजमान इस कार्यक्रम के संचालक महोदय सूत्रधार हम सबके बहुत ही अनन्य प्रिय श्री लखनलाल जी, आपके साथ निरंतर सहयोग साहचर्य रखने वाले आपके समाज के समस्त देवतागण और यहाँ बैठी हुई वैदिक संस्कृति भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत अपने गायन कला के द्वारा हम सबके मन को सम्मोहित करने वाली हमारी आदरणीय बहन कविता आर्या जी, जिनके जब मेरा दिल्ली आगमन होता है तो उनके साक्षात दर्शन भी होते हैं। और आज उनको जिस तरह से उन्होंने माला धारण की थी देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। और धन्यवाद। यहाँ विराजमान वैदिक संस्कृति और साहित्य से अनुराग और आस्था श्रद्धा विश्वास रखने वाले उपनिषद के समस्त भक्तों को मैं बारंबार नमन और प्रणाम करता हूं। जब हमारे मुख से उपनिषद शब्द निकलता है तो एक ऐसा दिव्य भाव मन में जागृत होता है। उपनिषद का शाब्दिक भाव यही है, उपमाने समीप नी माने निश्चिंत भाव से सद बैठना। जब कोई साधक एक विशेष जिज्ञासा भाव मन में लेकर के गुरु की शरणागति में चला जाए और वहां बैठ करके अपनी शंकाओं का समाधान करे, ऐसी अध्यात्म विद्या के प्रतिपादक उपनिषद ग्रंथ हैं। ये भारतीय ज्ञान विज्ञान की महान धरोहर है।
और मैंने अपने जीवन का बहुत समय उपनिषदों के स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में, उपासना में लगाया है। इस पर बहुत सारा साहित्य भी संकलित किया है और इतना साहित्य मैंने संकलित किया कि दिल्ली में मैं कई कई दिन लगातार जितने बड़े बड़े पुस्तकालय हैं, दरियागंज से लेकर के नई सड़क तक, और दिल्ली में जो बड़े बड़े प्रकाशक हैं, उनके वहां जा जा करके भाई लखनलाल जी, मैंने कहता था आपके यहाँ कोई उपनिषद पर किसी ने पीएचडी की हो, उपनिषद पर कोई किसी का अनुसंधान का कार्य हो, उपनिषदों से संबंधित कोई साहित्य आपके पास है तो मुझे दीजिए। और उसको मैंने बहुत संकलित करने का कार्य किया, उसको पढ़ा, उस पर चिंतन किया, विचार किया। मेरे पास उपनिषद की एक बहुत जो मेरी अलमीरा है पुस्तकों की कई, उसमें एक पूरा का पूरा खाना में देख रहा था उपनिषदों से पूरा भरा हुआ है। और इन 11 उपनिषदों पर आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य किया, वो शांकर भाष्य कहलाता है। आप हमारे देश में उपनिषदों पर आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य करके उपनिषदों की महिमा, जो पहले से ही महिमा मंडित थी, उसको और महिमा मंडित करने का कार्य किया। लखनलाल जी, 1 मिनट, एक बच्चे को संदेश दे रहा हूं। दिव्यव्रत है, इस बच्चे का फोन आ रहा है, जरा सुन लेना। तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि उपनिषदों पर आदि शंकराचार्य जी ने जो अपना भाष्य किया, उसका भारतीय जनमानस पर बहुत गहरा प्रभाव होगा। उपनिषदों को लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया और आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी, विदेशों में जो भारतीय साहित्य है और जिस साहित्य का सर्वाधिक भारतीय इतर जो लोग हैं, जनमानस है, उस पर जो प्रभाव पड़ा है वो बहुत ही अद्भुत है, निराला है। और व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले मैं उपनिषद की महिमा के संबंध में एक बहुत बड़ा विस्तार से मैंने लेख भी लिखा है और उसमें दाराशिकों का भी नाम आता है, जिन्होंने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया। उसमें जर्मन के विद्वान है, उसमें अंग्रेजी के विद्वान है, उसमें राजा राममोहन राय है। 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी में बड़े बड़े स्कॉलर हुए जिन्होंने उपनिषदों पर अपना चिंतन किया, जर्मन भाषा में किया, अंग्रेजी में किया, और जर्मन और अंग्रेजी के द्वारा ये उपनिषदों की विद्या विदेशों तक पहुंची। और उन विद्वानों ने जो काम किया उसकी पूरी लखनलाल जी लिस्ट मैंने तैयार की है, अभी उसका वाचन करने का समय नहीं है। उसकी पूरी बहुत बड़ी श्रृंखला है विद्वानों की, और उसमें भारतीय विद्वानों की परंपरा को जब हम देखेंगे तो राजा राममोहन राय से लेकर के महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी महाराज और वर्तमान समय के हमारे जितने बड़े बड़े विद्वान हुए जिन्होंने उपनिषदों पर कार्य किया, भिन्न भिन्न विद्वान, उन विद्वानों की एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने उस श्रृंखला को पढ़ा है, देखा है, अनुभव किया है, चिंतन किया है, विचार किया है? उस पर आप चिंतन विचार करेंगे तो उस भारतीय परंपरा के भी लगभग 25-30 विद्वान हैं शिरोमणि, जिन्होंने उपनिषदों पर बड़ा गंभीर विश्लेषण और चिंतन किया है। आर्य समाज की परंपरा में भी बहुत सारे विद्वान हुए स्वामी दयानंद जी के बाद भी। उसमें सत्व सिद्धांत अलंकार जी हैं, राम प्रसाद वेदालंकार जी हैं, स्वामी दर्शनानंद जी का उपनिषदों पर भाष्य है। अन्य विद्वानों ने भी उस पर चिंतन किया, मनन किया, लिखा। स्वामी सत्यानंद जी का जीवन चरित्र, स्वामी सत्यानंद जी ने ऋषि दयानंद जी का जीवन चरित्र जो लिखा, उस पर स्वामी सत्यानंद जी बाद में श्री राम शरणम संस्था बनाई, उस पर भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। वर्तमान कालखंड में चित्रकूट में रहने वाले हमारे देश के बहुत बड़े अद्भुत विद्वान स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने उपनिषदों पर भाष्य किया। 11 उपनिषदों पर उनका भाष्य है, अद्भुत भाष्य है। ये भारत के वो प्रतिष्ठित विद्वान हैं जिन्होंने उपनिषदों पर अनुसंधान किया है, बड़ा चिंतन किया है।
मेरे पास उपनिषदों पर जिन्होंने पीएचडी किया उनके ग्रंथ भी हैं मेरे पास, जिन लोगों ने पुरुषार्थ किया है। जयपुर विश्वविद्यालय और बनारस में और बिहार के अंदर जिन विद्वानों ने काम किया है उनके ग्रंथ भी मैंने संकलित किए हैं। इसकी बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है और उस श्रृंखला को जब आप देखते हैं तो आप अद्भुत हो जाते, गदगद हो जाते। एक बात मैं यहाँ और आपसे कहना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए। ये अक्षरधाम मंदिर है गांधीनगर गुजरात में। वहां के पूज्य स्वामी जी महाराज भद्रेश दास जी महाराज, मैं एक कार्यक्रम से मैं आ रहा था दिल्ली राजधानी से, स्वामी जी महाराज भी थे विराजमान। मैंने उनको देखा, प्रणाम किया, बातचीत हुई और कालांतर में हमारे मित्र डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी जो इसमें वेद विभाग में प्रोफेसर हैं कांगड़ी विश्वविद्यालय में, वो जब दिल्ली विश्वविद्यालय में थे खालसा कॉलेज में तो दिल्ली संस्कृत अकादमी के सचिव रहे और स्वामी जी का एक कार्यक्रम दिल्ली संस्कृत अकादमी में कराया। तो भाई लखनलाल जी यहाँ जितने श्रोता बैठे इस बात को सुने, स्वामी भद्रेश दास जी ने उस व्याख्यान माला में यूरोप के अनेक देशों का भ्रमण किया और वहां यूरोप के देशों में भारतीय घरों के अलावा जो अंग्रेज हैं उस देश के जो मूल निवासी हैं उन लोगों को ये देखा कि उनके घरों में भारतीय साहित्य का प्रभाव कितना है। वो भारत आए तो उन्होंने क्या उपनिषद पढ़ी, वेद पढ़े, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, कौन कौन से ग्रंथ विदेशी लोग यहाँ से लेके गए और स्वामी जी ने उनके घरों में जाकर के उनसे चर्चा की। और उसमें आपको एक उदाहरण दें, स्वामी जी ने उसका वीडियो भी दिखाया था उस कार्यक्रम में हमको, उन दोनों में दिल्ली में ही था। तो आपको जान करके प्रसन्नता होगी, वहां स्विट्जरलैंड के एक परिवार के व्यक्ति का एक उसका वीडियो था। वो 90 इयर्स के थे और जो 50 वर्ष के थे तब वो भारत में आए थे और भारत में आकर के उन्होंने बनारस से उपनिषद लेकर के गए, अध्यात्म के ग्रंथ लेकर के गए, पढ़े और उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के 50 वर्ष बेकार चले गए। यदि मैं भारत में जन्म लेता तो मैं 50 वर्ष पहले इस उपनिषदों की विद्या को पढ़ लेता, सुन लेता, मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाता। आप विचार कीजिए, हम भारत में कितने लोग हैं, हम में से कितने लोग हैं जिनके घर में उपनिषद हैं, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने उपनिषद कभी पढ़ करके कोई खोजी है, देखा है ना। होनी चाहिए, होना चाहिए। जब कोई विदेशी व्यक्ति अपनी बात कहता है तो हमको समझ में आती है इस व्यक्ति ने ऐसी बात कही है। दिल्ली के कार्यक्रम में एक दिन बहुत बड़े हमारे देश के राइटर हैं शिव खेड़ा जी, उन्होंने मुझे परिचय कराया, लखनलाल जी जर्मन के एक व्यक्ति को पूरी भगवत गीता याद थी, मिलवाया। मैं देख के दंग रह गया, जर्मन का व्यक्ति पूरी भगवत गीता याद कर सकता है और भारत के व्यक्ति के घर में यदि गीता नहीं है या वो गीता का पाठ नहीं करता है, भारत के व्यक्ति के घर में वेद नहीं है, यदि वो वेद का पाठ नहीं करता है, उपनिषद का पाठ नहीं करता है, तो हम कैसे कह सकते हैं हम भारतीय संस्कृति और साहित्य से प्रेम करने वाले हम भारतीय हैं। हम कैसे अपनी संस्कृति पर स्वाभिमान उत्पन्न करेंगे। तो सज्जनों, ये बात तो मैंने भूमिका के रूप में कही। मेरी आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़ करके विनम्र, अपने घर के अंदर बहुत सारा धन भारतीय साहित्य के संकलन में लगाइए, रखिए। आप पढ़ेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी और उसका एक स्वरूप देखना चाहें। कभी आप ग्वालियर आए तो मैं प्रशंसा के लिए कहता हूं, मेरा घर आके देखिए। ऐसा कार्य हम नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, करना चाहिए। अब आइए हम उपनिषद पर चले। तो जो 11 उपनिषद हैं जिनको स्वामी दयानंद जी महाराज ने भी प्रामाणिकता के साथ स्वीकार किया, उन 11 उपनिषदों में चारों वेदों की भिन्न भिन्न उपनिषद हैं और जिस उपनिषद की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं छांदोग्य उपनिषद, यह सामवेद से संबंधित है। सामवेद उपासना का, अध्यात्म का दिव्य भावों से परिपूर्ण वेद है और इसी सामवेद के अंतर्गत इस छांदोग्य उपनिषद का वर्णन आता है। तो छांदोग्य शब्द का अर्थ क्या है? छंदांसी गायन्तीति छंदोगाः तेषाम इयम् उपनिषद।
और छंद नाम सामवेद का है। सामवेद का एक नाम छंद भी है। और जो उसको गाते हैं, उन छंदों का जो गायन करते हैं, उनको कहते हैं छांदोग। और छांदोग की जो उपनिषद है, तो उसमें जोड़ दिए छांदोग्य उपनिषद। अब 3 शब्द है। एक शब्द है छंद, सामवेद का नाम है। दूसरा शब्द है छांदोग्य, जो उसका गायन करते हैं। और इसमें हमने उपनिषद शब्द जोड़ दिया, तो शब्द बन गया छांदोग्य उपनिषद। इस उपनिषद में 8 प्रपाठक हैं, और जिनमें प्रथम 5 प्रपाठकों में प्रधानतया उपासना का बहुत सुंदर चित्रण है। अध्यात्म की ज्ञान गंगा यहाँ प्रभावित हो रही है। जैसे गंगा की पावन निर्मल धारा गंगोत्री से बहती है, ऐसे अध्यात्म की ज्ञान गंगा छांदोग्य उपनिषद में प्रभावित हो रही है। सृष्टि का परम रस क्या है, अब इस विषय की ओर हम अग्रसर होंगे, जो आज का प्रतिपाद्य विषय है। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं ये परम रस क्या है, इस परम रस का स्वरूप क्या है। तो कहा, ऋषि ने कहा, ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत। अब आओ, तो इसके पहले रस से यात्रा करेंगे और 8वें रस तक हम चिंतन मनन करेंगे। तो ऋषि कहते हैं ये इस धरती पर यदि कोई प्रथम रस है, तो का भूतानाम पृथ्वी रसः, येषां भूतानां पृथ्वी रसः। छांदोग्य उपनिषद कह रही है कि ये येषां भूतानाम, ये जो 5 महाभूत है, आकाश, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्निरापा अद्य पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों का यदि कोई रस है, आकाश का, अग्नि का, जल का, वायु देवता, तो क्या रस है। उपनिषद की वाणी कह रही है येषां भूतानां पृथ्वी रसः, इन महाभूतों का यदि कोई रस है तो वह पृथ्वी है। क्या रस? आज रस पर जो हम चिंतन कर रहे हैं, ये रस शब्द ही अपने आप में बड़ा भाव से भरा हुआ है। रस शब्द रस आस्वादने धातु से घ प्रत्यय करके बना है। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण में एक धातु है रस आस्वादने, जिसका आस्वादन हम करते। हमारे बहुत से विद्वान मित्र यहाँ बैठे हैं। जयपुर से अवनीश मैत्री जी हैं, हमारे बहुत अच्छे विचारक, विद्वान, युवा विद्वान हैं। उनके विशेष निमंत्रण पर मुझे जयपुर भी मैं गया। उन्होंने शिव यज्ञ किया, कितनी निष्ठा श्रद्धा के साथ उनके पूरा परिवार बैठा, उनके पूज्य पिताजी बैठे। अपने पूज्य दादा दादी के एक नाम से उन्होंने एक बहुत अच्छी संस्था तैयार की है। ये हमारी अध्यात्म परंपरा के एक नवयुग और उदीयमान विद्वान है। और भी मेरे बहुत से विद्वान मित्र बैठे हैं, बहुत विचारशील हैं। ये जो रस शब्द है, ये अपने आप में बहुत व्यापक अर्थ है। भारतीय वाङ्मय में ये रस शब्द की व्युत्पत्ति बहुत अर्थों में है, और वो सार तत्व है। और रस जल के लिए भी आया है। स्वाद है, रुचि है, मनुज्यता है, भाव है, भावना है। साहित्य के क्षेत्र में हम कहें तो श्रृंगार आदि नवरसों का बहुत सुंदर चित्रण है। हास्य है, करुण है, रौद्र है, वीर है। ये विभिन्न रस जो साहित्य में है, लेकिन यहाँ साहित्य से हट करके आज विशेष रस की अर्थ की अनुभूति आप हम सब लोग करेंगे। ये जो पृथ्वी माता, ये रस का भंडार है। और क्या से पृथ्वी का रस कितना परमात्मा की जब सृष्टि में हम देखते हैं, तो रस शब्द का अर्थ तो सर्वत्र एक ही है, वह है सार। परंतु प्रत्येक वस्तु को रस या सार कहा गया है। भिन्न भिन्न कारणों से भूतों का रस पृथ्वी है। भूतों से यहाँ चराचर भूत अर्थ भी ले सकते हैं। आकाश आदि पंच भूत भी हैं,
और चराचर भूतों में पार्थिव अंश प्रधान प्रत्यक्ष गोचर होने से इनका रस पृथ्वी का गया है। ये पृथ्वी के जो शब्द है, कल मैं जब अथर्ववेद में पृथ्वी माता की विशेषताओं का वर्णन कर रहा था, तो कल के व्याख्यान में मैंने अथर्ववेद से 51 विशेषताएं आपको सुनाई थी, और उसमें मैंने आपसे निवेदन किया था कि इसका नाम जो पृथ्वी के जो महान नाम है, पृथ्वी है, वसुधा है, वसुंधरा है, धरणी है, धरित्री है, मही है, रत्नगर्भा है, तो एक नाम इसका रसा भी है। क्या प्रभु की महिमा है। ये धरती माता, ये पृथ्वी माता रसा है, रस से परिपूर्ण है, चारों ओर इसकी रस की व्याप्ति है। जहां जहां देखो पृथ्वी में सब जगह एक ही सत्ता का साम्राज्य है, वह है रस। इसके अन्न में रस है, क्या बात। इसके वृक्षों में, इसके फलों में रस है, और रस भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। अनाज में रस देखो, गेहूं के दाने का अपना रस है, चावल में अपना रस है, चने में अपना रस है, दालों में देखो भिन्न भिन्न दाल में अपना अपना रस है। आप और हम लोग जो नगरों में बैठते हैं, कभी नगर से निकल के बाहर जाइए और कच्चा दाना लीजिए, उस कच्चे दाने में से रस की अनुभूति कीजिए, आपको रस का आनंद आएगा। इसके शाक में देखो कितना रस है। स्वामी रामदेव जी महाराज ने तो अब रसों की कितनी सारी निष्पत्ति कर दी, रस विविध प्रकार के हमें प्राप्त हो रहे है ना। इसके विभिन्न प्रकार के मूली में अपना रस है, गाजर में अपना रस है ना। और आप देखें सलाद हम खाते हैं, सलाद में खीरा का अपना रस है, चुकंदर में अपना रस है। क्या बात है, क्या आनंद है। और फलों में देखें तो आम में अपना रस है, मौसमी में क्या रस है ना, अंगूर में क्या रस भरा हुआ है। रसमलाई में भी ऐसा रस नहीं भर सकता कोई दुनिया का हलवाई, जैसे अंगूर में भगवान ने रस भर दिया। क्या प्रभु तुम्हारी महिमा है, क्या बात। और नारियल के फल में तो मिठास का रस देखो हो, क्या प्रभु तुम्हारी महिमा है, क्या भाव है। ये धरती भगवान ने रस से सजा दी। रसमति रसयति रसा विशाला, विवलति चपल पयोधर्माला, भवदि सपदि जनताप विलयनम, मृग्यति मृगपति रूपरि निलयनम। रसमति रसयति रसा विशाला, विवलति चपल पयोधर्माला। क्या बात है, क्या आनंद है। क्या प्रभु का, भगवान की पृथ्वी का रस तो देखो। कल भी एक संगति बन गई भाई लखनलाल जी, कल भी अथर्ववेद का पृथ्वी की बात थी, यहाँ भी छांदोग्य परिषद में कहा पहला रस का केंद्र है। तो एशाम भूताना पृथ्वी रसा, इन पांचों महाभूतों में सबसे बड़ा अधिष्ठाता का केंद्र पृथ्वी माता है। ये पृथ्वी रस की केंद्र है। इसकी रस की महिमा को जाने और सर्वत्र पृथ्वी में रस का अनुभव करें, उसकी महिमा को देखें। हमारे में से जो भाई बहन दिल्ली में रहते हैं, तो राष्ट्रपति भवन में एक मुगल गार्डन है, वो दिल्ली में खुलता है फरवरी के महीने में, अगले महीने खुलेगा। हम अनेक बार जब दिल्ली रहे वहां देखे, क्या तरह तरह के फूल है, क्या आनंद है। हाँ है ना। अनेक बार वहां राष्ट्रपति भवन में जाने का अवसर मिला, देखा। राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब से भी हमने वहां भेंट की, भारत के अन्य राष्ट्रपति जी से हमने दर्शन किए, ऐसा सौभाग्य मिल गया। तो ये आप कभी मुगल गार्डन तो सबके लिए खुल जाता, आप जाके एक बार देखो, ये कैसा सुंदर फूलों की महिमा आपको देखने मिलेगी। तरह तरह के फूल, तरह तरह के फूलों का। और गुलाब में भी भिन्नता है। गुलाब में रस है, लेकिन क्या गुलाब का, पीले गुलाब, लाल गुलाब, गुलाबों में नील अरविंद, अलग तरह के रक्तोत्पल। क्या भाव, क्या प्रभु तुम्हारी महिमा है। इसलिए ऋषि कहते हैं एशाम भूतानां पृथ्वी रसः। और पृथ्वी से आगे चले
8 रसों की यात्रा करनी है तो दूसरा रस क्या है इस ब्रह्मांड में? तो ऋषि कहते हैं दूसरा रस है पृथिव्या आपो रसः। इस पृथ्वी माता में जो सुंदर रस है वो है दूसरा आपः। आपः, आपः नाम जल का है। क्या बात, आपः जल का पर्यायवाची शब्द है। ये जो जल है ये पृथ्वी का सर्वोत्तम है जल, और ये पृथ्वी का रस जल है, क्योंकि पृथ्वी को खोदते हैं तो जल निकल आता है, और सूर्य की रश्मियों में भी इस पृथ्वी को सार रूप जल को खींच करके पुनः इस पर बरसा देते हैं। वैसे पृथ्वी अपने अस्तित्व में ही नहीं रह सकती यदि उसके अवयव जल से संपृक्त न रहे। ये बात समझ लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि पृथ्वी पर जल की बूंदों का संचार न हो, आप जहां देखिए वहां जल मिलेगा। क्या भगवान की महिमा है, क्योंकि उसी से उसकी उत्पत्ति हुई है। ये जल की व्याप्ति है, पहाड़ों में जल है, नदियों में जल है, और उत्तुंग शिखरों में भी जल है, समुद्र में जल है, नदियों में, सरोवर में, कूप में, तालाब में, बावड़ी में, जहां जहां देखो वहां जल ही जल दिखाई देता है। तो कहा कि इस कारण भी पृथ्वी का रस जल है। ये जल, जलम वही जीवनम, जल ही जीवन है, और जल शांति देने वाला है। इसलिए हम कोई भी यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो पहले आचमन करते हैं, जल के द्वारा करते हैं ना। अच्छा, आपने किसी को देखा कि कोई अन्न के द्वारा आचमन करे? कहे जी हम तो गेहूं से आचमन करेंगे, कोई कि हम चावल से खाएंगे आचमन करेंगे, हम तो जूस से आचमन करेंगे, आम के जूस से, है ना। नहीं, यदि शुद्धि करनी है तो जल से ही होगी, है ना। शरीर की शुद्धि भी जल से ही होती है। अद्विर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपो व्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। क्या बात है। जल के द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है, जल के द्वारा शरीर का निर्मल होता है। कोई आदमी ये कहे मैं तो पानी की जगह फलों के रस से स्नान करूंगा, तो कर लो भाई, फलों के स्नान से तुम्हारे शरीर की शुद्धि नहीं होगी। शरीर को यदि निर्मल बनाना है तो जल में डुबकी लगानी ही पड़ेगी। क्या बात है। यज्ञ में आचमन करना है तो जल चाहिए, यज्ञ में यदि परिक्रमा करनी है तो भी जल चाहिए। और जल की महिमा विचार कीजिए, हमारे पौराणिक भाई भी यहाँ जुड़े हुए हैं बहुत से, हमारे लखनलाल जी तो यहाँ मंडली है। भारत की संस्कृति की यही तो विशेषता है। और अध्यात्म तो आर्य समाज या पौराणिक कुछ होता ही नहीं, अध्यात्म ही होता है। उपनिषद तो उपनिषद है, सबके लिए, वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी, ईसाई के लिए भी है, पारसी के लिए भी, सब दुनिया के हर व्यक्ति के लिए उपनिषद की विद्या है। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, कोई वर्ग भेद नहीं है, सारा विज्ञान मानव मात्र के लिए है। तो आप देखो, अच्छा किसी स्थान की सफाई करते हैं, आप कल्पना करो, मंदिर को धोना है तो क्या आप क्या करेंगे, है ना। फलों के रस से मंदिर को साफ करेंगे, टमाटर के रस से साफ करेंगे, क्या चाहिए, जल चाहिए ना। और मंदिर की सफाई भी जल से की, और फिर जब देवता को जल चढ़ाने के लिए चाहिए तब भी पंडित जी कहते हैं लाओ जल, गंगा जल ले आओ, उसमें मिला दो थोड़ा सा और शुद्ध मान लेते हैं। और तभी हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ सब नदियों का नाम लिया जाता है, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये प्रार्थना की गई। हमारे यहाँ जल के द्वारा आचमन करते हुए कहा गया अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा अमृता पिधानमसि स्वाहा सत्यमशा श्रीर्मयी श्री श्रेताम स्वाहाचमन करते हैं। हमारे यहाँ प्रार्थना की गई, सब वस्तुओं पे जल छिड़कते हैं। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा या पुंडरीकाक्ष वायाभ्यंतर शुचि। हमारे पौराणिक भाई प्रार्थना करते हैं और जल से शुद्ध करते हैं सबको। तो जल ने सबको शुद्ध करने का कार्य किया।
तो जल जो है वो सर्वोत्तम रस है, पानी भी हम पीते हैं। क्या बात है, क्या भगवान है। और याद रखना, शरीर के अंदर दो चीजें लखनलाल जी, एक है मन और एक है प्राण। मन की पवित्रता अन्न के द्वारा हो जाती है, उसकी पुष्टि हो जाती है, उसको शक्ति प्राप्त हो जाती है। और प्राणों का संवर्धन जल के द्वारा होता है। प्राणों का शक्ति का संचार जल के द्वारा होता है, इसलिए प्राण उसका आधार है जल के लिए। ये जल कितना महत्वपूर्ण है, जल की उपयोगिता तो आज और सिद्ध हो गई है। हम इस संसार में जल का संरक्षण कैसे करना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती गए न चुमरे, मोती मानुष चुन, ऐसा एक कहावत है हिंदी में। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ये पानी कितना महान है, पानी की क्या उपयोगिता है। ये पानी जल है, नीर है, सलिल है, अंबु है, पया है, कितने नाम है जल के। संस्कृत भाषा में तो जल के पर्यायवाची शब्दों की बड़ी एक बहुत लंबी लिस्ट है उसकी। तो यहाँ उपनिषद का ऋषि कह रहे हैं ये जल जो है ये दूसरा रस है। अब आगे चले तो कहा ये तीसरा रस क्या है। अब तीसरे रस की ओर जब चले आगे बढ़ते हैं तो ऋषि कहते हैं अपाम औषधया रसः। ये अपाम जल का जो है औषधियां रस है। क्या बात है। ये औषधियां जो भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियां हैं, जलों का रस औषधियां हैं। औषधियों से अभिप्राय यहाँ अन्नादि खाद्य पदार्थ है। जो पके हुए अन्नादि पदार्थ होते हैं उनको हमारे यहाँ औषधया कहा गया। इसीलिए शांति पाठ में दो शब्द आते हैं, औषधया शांति, वनस्पतया शांति। जब हम औषधया शांति कहते हैं तो सारे अन्नादि पदार्थ आ गए, और वनस्पतिया शांति कहते हो तो जितनी वनस्पतियां उनकी परिगणना हो गई। तो यहाँ कहा छांदोग्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जल का जो रस है वो औषधियां हैं, उनका हम सेवन करते हैं। हमारे पाकशाला में सब प्रकार का जितना आहार रखा हुआ है वो इस तीसरा ही तो रस है। और इस अन्न का जीवन जल है, इसी से इनकी उत्पत्ति पुष्टि और वृद्धि होती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जल न मानो, इनकी पूरी शक्ति लगाकर उत्तम वस्तु तैयार की जाती है, वही औषधियां हैं। अतः जलों का रस औषधियां हैं। क्या सुंदर स्वरूप है। इतनी औषधियों का निर्माण उसके पुष्टि जल के द्वारा होती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा। ब्रह्म कर्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं नित्यं ब्रह्म यज्ञे प्रतिष्ठितम्। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज भगवत गीता में कह रहे हैं ये जल कितना महत्वपूर्ण है, और उसके द्वारा औषधियों की जो प्राप्ति है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, सारे प्राणियों की उत्पत्ति अन्न के द्वारा होती है, ये औषधि है। लखनलाल भाई जी, अन्न को औषधि की तरह ही हमें सेवन करना चाहिए, उसका दुरुपयोग न करें, ठीक मात्रा में उसका उपयोग करें। हमारे भारतीय जनमानस के जो हमारे विवाह आदि कार्यक्रम हैं या अन्य बहुत बड़े भंडारे आदि होते हैं, उसमें बहुत मात्रा में अन्न का दुरुपयोग होता है। नहीं, मत करो। अन्न का उतना ही लो जो उतनी आपकी भूख है, और सेवन करते समय भी ध्यान रखें जितनी भूख है उससे कम ही खाएं, बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जितनी आयु बढ़ती जाए तो रात्रि को उतना कम भोजन करें, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। स्वास्थ्य उतना आज आपका ठीक रहेगा। तो ये औषधियां तीसरा रस है। अब औषधियों के बाद चौथा रस क्या है, तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं औषधीनां पुरुषो रसः। इन औषधियों के बाद चौथा जो रस है वो साक्षात पुरुष है। ये हम सब, ये पुरुष शब्द संस्कृत में
स्त्री के लिए और पुरुष के लिए, दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होता है। इसलिए जब यहाँ पुरुष शब्द आया तो वो स्त्री के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है। और कहते हैं औषधियां अर्थात अन्नादि खाद्य पदार्थों से वीर और वीर से पुरुष की उत्पत्ति होती है। औषधियों के कारण से ये शरीर उत्पन्न हुआ है और पुष्ट रहता है, गतिमान रहता है। औषधियों से जिस सर्वोत्तम वस्तु की सृष्टि है उसका नाम पुरुष है। क्या स्वरूप है ये हमारा जो शरीर है, ये सबसे सर्वोत्तम चौथा स्थान रस है। तो कहां से यात्रा प्रारंभ हुई थी? पृथ्वी पहला रस है, याद करते चलना। जल दूसरा रस है और औषधियां तीसरा रस है और इनका चौथा रस है ये मानव शरीर की रचना। सिर से लेकर के पैर तक पूरे शरीर का जो ढांचा है ये सारा रस रूप है। क्या बात है, क्या भगवान ने शरीर की रचना की है। तीनों लोग तो इसमें है। ये हमारा ऊपर का द्युलोक है, हृदयांतरिक्षम, ये हृदय हमारा अंतरिक्ष है और ये हमारा नीचे लोक है। सारे के सारे पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है। इसलिए उपनिषद की भाषा में एक शब्द कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है उसका सार ये शरीर है, मानव रचना है। मानव जन्म अनमोल रे, माटी से ना तोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। क्या भाव है, ये मानव जन्म अनमोल है। कितने परमात्मा की कृपा से ये मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मामेति तत्वता। यजुर्वेद में मंत्र आया सप्तर्षया प्रतयिता शरीरे। इस शरीर में 7 ऋषि रहते हैं। इसमें प्राण वशिष्ठ ऋषि है, मन भरद्वाज ऋषि है, हमारी वाणी विश्वकर्मा ऋषि है, हमारे कान विश्वामित्र ऋषि हैं, हमारी आंखें जमदग्नि ऋषि हैं। सारे ऋषि तो इसी में। और अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पूवयोध्या, तस्याम हिरण्मया कोशा स्वर ज्योतिरपावृत। अथर्ववेद की ऋचा कह रही है। अथर्ववेद में वेद का मंत्र कहता है इसी शरीर में चक्र है ना, सहस्रार चक्र यहाँ पर है, ऊर्ध्वगति है, मूलाधार नीचे है, सारे चक्रों की महिमा इसी में है। नवद्वारा, इसमें 9 दरवाजे हैं। अष्टाचक्र नवद्वारा। देवानाम पूह, यह देवताओं की नगरी है, सब देवता यहाँ रहते हैं, प्रतिष्ठित है। क्या भगवान ने ये देवताओं की नगरी बसाई है? ये शरीर की बड़ी दिव्यता है। जब मैं दिल्ली में रहता था तो दिल्ली में एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल है गंगाराम, सर गंगाराम हॉस्पिटल राजेंद्र नगर में। उसके सामने एक सिंधी पार्क है। तो मुझे याद है आज से 20 साल 25 साल पहले की बात होगी। वहां सिंधी पार्क में मानव शरीर की क्या विशेषता है, इस पर लगातार 15 व्याख्यान हुए। और 15 व्याख्यानों में मैंने वेद के आधार पर ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, रामायण में, गीता में, उपनिषदों में अलग अलग दिन व्याख्यान रखे कि मानव जीवन की दिव्यता का चित्रण भिन्न भिन्न शास्त्रों में क्या है। चिंतन करें। यह पुरुष रस है, सारा शरीर रस से व्याप्त है। इतने दिव्य शरीर को प्राप्त करके यदि दिव्य कर्म न किए, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वित्त तत्वता। शर्मा जी 100 की संख्या हुई रस के साथ साथ जी। क्या बात है, ये आपकी भक्ति, आपकी लगन है। मैं तो देखता, अच्छा मैं भी देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स 100 हो गए। क्या बात है। इन सब हमारे जितने भारतीय संस्कृति के एक एक व्यक्ति 10-10 तक आप संदेश देगा तो हमारा संदेश हजारों तक चला जाएगा। यह जीवन निर्माण की कला है। माताओं, सज्जनों, बहनों, हम भारतीयों को गर्व करना चाहिए, ऐसा साहित्य हमको प्राप्त हुआ है। तो यह शरीर भगवान की रचना का ये रस है। इस रस को नीरस में मत लो। अरे भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर रस वाला बना दिया है, अब तुम उसको शराब पी करके क्यों नीरस बना रहे हो?
क्यों बीड़ी तंबाकू खा करके इसमें धुआं भर रहे हो, है ना? क्यों गुटखा खा करके अपने दांतों को, अपनी जीभ को सारा लंगूर की तरह से काला काला बना रहे हो, है? क्यों? छोड़ दो, छोड़ो, उनको बड़े प्यार से समझाओ। आपके पास कोई व्यक्ति काम करने आता, उसको समझाइए। मैंने यहाँ ग्वालियर में अपना घर बनाया, जो मजदूर आते थे लखनलाल जी, वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते पीते हैं, उनको कोई समझाता नहीं। मैंने कहा जो मेरे घर में आएगा और जो बीड़ी नहीं पिएगा, तंबाकू नहीं खाएगा, शाम को जाते समय उसको मैं बढ़िया फल खिलाऊंगा, या जो फल खाना चाहे खा ले, लेकिन यहाँ बीड़ी नहीं पिएगा मेरे मकान बनाते समय, ये शर्त है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, प्रशंसा की बात नहीं कह रहा हूं, मेरी शादी का कार्ड रखा हुआ है 1986 का। उस शादी के कार्ड में मेरे पिताजी ने लिखा, कृपया मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले, बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाले न पधारें। इस शादी के कार्ड में छपा हुआ है, बिल्कुल। मुझसे कहा चंद्रशेखर छपवा दे, मैंने कहा आपकी स्वीकृति है, आप जैसा चाहते हैं। आज क्या अवस्था हो रही है? हमने ये, भगवान ने ये इतना सुंदर शरीर रसवाला बनाया है, इस रसवाले शरीर को हमने अपने अपने कर्मों से, अपने कुकर्मों से बर्बाद कर दिया। इसलिए जानो, उपनिषद की शरण में आ जाओ, दिव्यता की पहचान करो, अपने जीवन के निर्माण करने की कला सीख ले। हम सब कुछ तो सीख गए, लेकिन जीवन को रस समझे। अब पांचवें रस की ओर चले। और पांचवा रस क्या है? तो कहा इस शरीर के अंदर सिर से लेकर के पैर तक भगवान ने रस की व्याप्ति कर दी है, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा रस कहाँ है पूरे शरीर में? तो उपनिषद का ऋषि कहता है, पुरुषस्य वाक रसः। क्या बात है! ऋषि के लिए हम ताली तो बजाएं। क्या भारतीय ऋषियों की परंपरा है! क्या ऋषि बात कह रहे हैं कि पुरुष के जीवन में सबसे ज्यादा जो पांचवा रस है वो वाक रस, वाणी का रस है। क्या बात है! वाक, ये वाणी के चार स्वरूप हैं। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। परा वाणी आत्मा में रहती है, पश्यंती वाणी नाभि में रहती है, और मध्यमा वाणी हृदय में रहती है। और कंठ से लेकर के हमारे मुख तक जितनी हम वाणी बोल रहे हैं, ये सब वाणी वैखरी वाणी है, बिखर जाती है, फैल जाती है। ये जो तीन वाणियां अंदर हैं, परा पश्यंती मध्यमा, उनका स्वरूप यदि हम जाने। मेरा अपना दिल्ली विश्वविद्यालय में एमफिल का जो शोध प्रबंध है, वो भाई लखनलाल जी इसी चारों वाणियों के ऊपर है। इन्हीं चारों वाणियों पर मैंने अपना शोध का कार्य किया। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये जो वाणी है, ये जो वाक है, ये भगवान का पांचवा रस है। क्या? इसलिए इसका नाम, एक नाम जिह्वा का रसना है। जिह्वा मूले मधुलकम, वेद माता कह रही है। इसलिए हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जीभ पर संस्कारों में कहा गया कि उसकी जीभ पर माता ले सोने की सलाका से ओम लिखे, ओम शहद लेके। और भारतीय परंपरा में जब विवाह होता है तो कन्या के माता पिता वर के लिए तीन चीज सबसे पहले देते हैं, दही, शहद और घृत मिला के, उसका नाम है मधुपर्क। मधुपर्का प्रतिगृह्यताम। और फिर माता पिता ने उस मधुपर्क को वर को दिया, मधु का सेवन कराया जा रहा। मधुमानो वनस्पति माधुर गावो भवन्तुनः, सारी सृष्टि भर जाए मधुरता से। मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमन भूयासम मधु सदृश। वेद माता कहती है घर से निकलो तो मधुर वाणी के साथ निकलना, और घर में जब प्रवेश करो तो मधुर वाणी के साथ प्रवेश करना। मेरा घर से निकलना भी मधुरता से हो। याद रखिए, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्राय गृहस्थी हैं, सबके घर में पत्नी है, बच्चे हैं। भगवान सबका परिवार भरे पूरे रखे। याद रखिए, हम गृहस्थी लोग ये प्रयत्न करें, घर से कभी क्रोध में मत निकलिए, और घर में कभी क्रोध के साथ प्रवेश भी मत करो।
वेद माता कहती है वाणी की मधुरता के साथ घर से निकलना और वाणी की मधुरता के साथ घर में प्रवेश करना, और तुम्हारे जीवन में जब इस प्रकार का वाणी का मधुरता आ जाती, दुनिया में वे लोग बहुत विजयी हो जाते हैं जिनकी वाणी में मधुरता आ जाती है। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके पास वक्तृत्व कलाई तो थी, वाणी की कलाई तो थी। आदरणीय प्रकाशवीर शास्त्री जी आर्य समाज के बड़े उद्भट विद्वान रहे, लखनलाल जी, और प्रकाशवीर शास्त्री जी के लोकसभा में जो उन्होंने अपने भाषण दिए, उन भाषणों से हाँ उस समय की माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी प्रभावित हो जाती थी। तो लाल बहादुर उनके प्रकाशवीर शास्त्री जी के लोकसभा में दिए गए भाषणों का एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। और जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो प्रधानमंत्री निवास पर एक कार्यक्रम हुआ और उस ग्रंथ का विमोचन माननीय वाजपेयी जी के करकमलों से हुआ प्रधानमंत्री निवास पर, और मुझे भी उस कार्यक्रम में वहां उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने अपने मुख से एक बात कही कि प्रकाशवीर शास्त्री जी जब लोकसभा में बोलते थे तो दुनिया के लोग मुझे कहते हैं, भारत के लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे वक्ता है। अरे लेकिन प्रकाशवीर शास्त्री जब बोलते थे तो वाजपेयी की वाणी भी मौन हो जाती। क्या उनकी वाणी थी, क्या उनका रस था। मैंने एक बार ये सोचा कि ये प्रकाशवीर शास्त्री जी की वाणी में ऐसा तेज कैसे आ गया। तो मैंने उनके जीवन चरित्र को जब पढ़ा तो उसमें एक प्रसंग मुझे मिला, सज्जनों, वक्तृत्व कला कैसे आती है। एक बार ज्वालापुर महाविद्यालय में पढ़ते हुए उन्होंने 16 पेज का एक भाषण तैयार किया, 16 पेज का याद किया और सुनाया। और जब उन्होंने सुनाया तो सबने बड़ी प्रशंसा की, सब लोग तो गदगद हो गए। उन्होंने कहा अब मैं इसी तरह से वाणी तैयार करेंगे। ये वाणी बहुत बड़ी कला है। हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के पास एक बहुत बड़ी संपत्ति है, वो है उनका वाक चातुर्य, वाणी का प्रयोग, शब्दों का चयन। दुनिया में जो व्यक्ति शब्दों का चयन करना सीख लेता है, बोलते कैसे हैं आप, आपकी बोलने की कला क्या है। आपके पास दुनिया में कुछ हो न हो लेकिन आपके पास वाणी की कला है, तो ये वाणी सबसे बड़ा रस है ना। वाणी ऐसी बोलिए मन काया पाखो, और को शीतल करे आप शीतल हो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। क्या बात है। हमारा पूरा हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य वाणी से भरा हुआ है। और आप यज्ञ में एक प्रार्थना करते हैं जल संचल के समय, क्या कहते हैं, वाचस्पति वाचम न स्वदतु। हे वाचस्पति, मेरी वाणी में स्वाद आ जाए, मिठास आ जाए। और आपके घर में भगवत गीता है तो निकालिए। भगवान ने वहां सबका तप गिनाया है, शरीर का तप क्या है, मन का तप क्या है, तो वाणी का तप जब भगवान कृष्ण गिना रहे हैं तो उसमें महाराज भगवान कृष्ण कहते हैं वाणी का तप क्या है। तो गीता में भगवान ने कहा अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयात स्वाध्याय व्यसनम चैव वांग्मयम तपोच्यते। ये अनुद्वेग करम वाक्यम, किसी को उद्विग्न करने वाले वचन न बोले, उद्विग्न करने वाले वचन, किसी को संताप करने वाले, दुख देने वाले वचनों को नहीं बोलना है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेयत स्वाध्याय व्यसनम चैव वांग्मयम तपोच्यते। वाणी का तप है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भगवान कृष्ण की वाणी का प्रभाव यदि आप देखना चाहते हैं तो जब वो दूत बन करके कौरव सभा में गए, वहां भीष्म पितामह बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, गांधारी बैठे हैं, कर्ण बैठा है, दुशासन बैठा है, दुर्योधन बैठा है, सारे के सारे कौरव पक्ष के लोग बैठे थे। उसमें कृष्ण जी ने जो वहां अपनी वाणी का चमत्कार प्रकट किया, एक एक को इंगित कर करके कहा। और सबसे बड़ी बात क्या कही, सबसे बड़ी बात दुर्योधन से कही, दुर्योधन, दुनिया में वो व्यक्ति मूर्ख कहलाता है जो स्वयं शक्तिहीन हो और अपनी मित्रों की शक्ति पर अभिमान करे। तुम्हारे में और पांडवों में एक ही अंतर है जिससे पांडवों की विजय होगी।
पांडव स्वयं शक्तिशाली हैं, स्वयं पराक्रमी है, स्वयं पुरुषार्थी है। भीम को किसी दूसरे की शक्ति पर अभिमान नहीं है, अर्जुन को किसी शक्ति का अभिमान नहीं है। और लेकिन तुम स्वयं शक्तिहीन हो और अपने मित्र कर्ण की शक्ति का अभिमान करते हो। तुम स्वयं शक्तिहीन हो और अपने दादा भीष्म पितामह की शक्ति का अभिमान करते हो। तुम स्वयं शक्तिहीन हो और अपने द्रोणाचार्य की शक्ति का अभिमान कर रहे हो। यह है वाणी का कौशल। दुनिया सारे के सबका मनोबल गिरा दिया, भीष्म पितामह को भी दिखा दिया तुम जिनका साथ दे रही हो पाप का कार्य है। यह भगवान कृष्ण की वाणी का प्रताप। इसलिए मैंने एक बार लेख लिखा था सज्जनों कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण की वाणी का जो प्रभाव है वो उस कौरव सभा में सबको दिखा दिया, और उसी दिन कौरवों की पराजय भगवान कृष्ण ने अपनी वाणी के द्वारा कर दी थी। बाकी युद्ध में तो पराजय बाद में हुई सो हुई, उसी दिन सबको दिखा दिया कि तुम्हारी पराजय निश्चित है। यह है वाणी का प्रभाव। दुनिया में वो व्यक्ति विजय को प्राप्त कर लेता है जिसके पास वाणी का कौशल है। वाणी का धन सबसे बड़ा धन है। इसलिए ऋषि कहते हैं वाक वही पंचमा रस, वाणी पांचवा रस है। अब आगे चले तो का छठा रस क्या है, तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं इसके बाद जो दिव्यतापूर्ण छठा रस है, और वो कौन सा रस है, उस रस की व्याप्ति क्या है, तो कहा वाक रस वाचा ऋक रस। वाणी का जो रस है वो ऋक है, ऋग्वेद है। आहा जहां ऋचाम स्थिति, ये ऋग्वेद क्या सुंदर नाम है। ऋक री शब्द है, क्या बात है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में तो री के लिए RI लिखते हैं, वहां तो री के लिए कोई अक्षर है ही नहीं। ये तो भारतीयों की लिपि विज्ञान है। हमारे यहाँ आवी है, और री लिखना है तो रा में ई की मात्रा लगा तो री लिखेंगे अलग से, है ना। और ऋषि लिखना है तो भी हमारे यहाँ री का अलग स्वर है, री अलग स्वर है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। आपको ऋषि लिखना है तभी RI लिखेंगे, और रिपु लिखना हो तभी RI लिखेंगे, है ना। लेकिन हमारे पास एक वर्ण है री। ये ऋचाम स्तुति, ये ऋचाओं की स्तुति है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद छांदोग्य उपनिषद कहता है सृष्टि का छठा रस है, भगवान की दिव्य वाणी है, भगवान की दिव्य वाणी का प्रकटीकरण है। तो भगवान की दिव्य वाणी में ये ऋग्वेद की ऋचाओं का जब आप पाठ करें, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, ये ऋग्वेद की पहला वेद का मंत्र है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट बुक है, प्राचीनतम पुस्तक है। और उस ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं, और उन 10,552 ऋचाओं में क्या एक दिव्य ऋचा दुनिया के लिए, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। सारी दुनिया को लोगों को लिए एक वेद का ये है वेद का रस, ये ऋग्वेद का रस है। संगच्छध्वम साथ साथ चलो, संवदध्वम साथ साथ बोलो, संभो मनांस जानता, हमारे दुनिया के मान लोगों तुम्हारे मन एक हो जाएं। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पासम नेक हो। क्या पाठ, ये ऋग्वेद भगवान की ऋचाओं का पाठ जब आप करेंगे तो आप ये छठा रस प्राप्त कर लेंगे। अब कहते हैं सातवां रस क्या है, कि ऋग्वेद से भी बड़ा कोई रस है। कहते हैं हाँ, ऋषि कहते हैं हाँ, आगे चलो, ऋचा साम रसः, ऋच का रस तो साम है। क्या बात है, ये साम का अर्थ ही संगीत है। ये परमात्मा का जो रस है, ये ऋच समूह साम गीयते, इस साम का
ये कितना सुंदर भाव है। ऋक का रस ही साम है, साम संगीतमय है। पाद शब्द मंत्रों को ऋक कहते हैं, और जब ऋचाओं को पद्धति विशेष से गाया जाता है तो उनको साम कहते हैं। अग्न आया तये गृणानो हव्यदातये निहोता ऋषि। ये शाम का गायन है। प्राचीन काल में यज्ञ या संस्कारवादों के बाद महादेव विज्ञान होता था। हमारे गुरुकुल के आचार्य मेरे बड़े पुत्र का जब नामकरण संस्कार मैंने दिल्ली में किया तो 11 विद्वान थे लखनलाल जी। 11 विद्वान मैंने अपने बेटे के नामकरण संस्कार में बुलाए। उसमें हमारे आचार्य गुरुकुल एटा से आए थे विष्णुदेव जी। जब उन्होंने अभी भी आचार्य जी डॉक्टर अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र जैसे विद्वान 21 विद्वान यहाँ जुड़े हुए हैं, आपके लिए सुन रहे हैं जी। अपने सब विद्वत वरण्य भाइयों को प्रणाम करता हूँ। अखिलेश जी मेरे बहुत उनसे बातचीत हुई, आनंद आ गया, और मेरे भाई हैं, बहुत प्रेम है उनके साथ। मैं अपने सभी साथी विद्वानों को बारंबार नमन करता हूँ उनकी उपस्थिति के लिए। उनका स्नेह मेरे साथ है। तो ये मेरा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, चाहे ये तो भगवान की वाणी है, मैं बोलूं, हमारे आचार्य अखिलेश्वर जी बोले, हमारे दूसरे अन्य आचार्य जी बोले, या कोई व्यक्ति बोले, या मैं बोलूं, ये व्यक्ति का मुख अलग हो सकता है। वाणी तो शास्त्र की है, वाणी तो वचन की है, ईश्वर की कृपा है। जिसको भगवान कह दे चलो तुमको ये बोलना है, तो मुझे कह दिया चंद्रशेखर जी आप बोलो, तो लखनलाल जी को प्रेरित कर देता है भगवान, लखनलाल जी बुलवाओ इनसे, तो हम तो बोल देते हैं। हम तो सिर्फ भोंपू का काम कर रहे हैं। सारा विद्या सब कुछ ईश्वर का है, व्यक्ति का कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। इसलिए हमें कोई अहंकार नहीं करना कि हमारे पास हमें बहुत अच्छी वक्तृत्व कला है, हम बहुत अच्छे विद्वान। काय के विद्वान, भगवान की कृपा है, प्रभु जो जैसा बुलवा दे बोल लो। तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, साम का क्या भाव है। जब आप साम में डूब जाएंगे और साम वेद पर जो आप चिंतन करेंगे तो आप ये संगीत में विद्या। एक है दिल्ली में भारत सरकार का एक संस्कृत की यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान केंद्र की यूनिवर्सिटी है। उन्होंने वहां विद्वानों को बिठा करके अलग अलग वेदों पर ग्रंथ निकाले हैं, शायद यहाँ रखे होंगे। हाँ, वहाँ मेरी एक वेद की अलमीरा है बाहर, बहुत सारी, उनमें रखा हुआ है। तो मैं आपको किसी दिन दिखा दूंगा। उस पर साम वेद पर बहुत बड़ा अनुसंधान का कार्य किया विद्वानों ने बैठ करके, और ऋचाओं से ये निकाला संगीत कैसे निकला साम से, इन साम से संगीत विद्या का निष्णात कैसे हुआ। और हमारे आचार्य भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र का विधान किया वो सारा साम से कैसे निकला है। और इसीलिए यह कहा कि ऋच्य, ये ऋग्वेद की ऋचाओं को साम के द्वारा जब गान किया जाता है तो इनको गाया जाता है। इसमें साम है, साम ही उपासना है, भक्ति का केंद्र है, भक्ति का रस है, और वो रस संसार में सर्वोत्तम रस है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कह दिया, क्या कहा भैया, कि संसार के और रस फीके पड़ जाते हैं जब भगवान का परम रस आ जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अरे संसार के रस हमें खींचते हैं, पृथ्वी का रस खींचेगा, अन्न का रस, फलों के रस, हम इन रसों में उलझन में पड़ जाते हैं। लेकिन जब भगवान का परम रस आ जाता है तो सारे रसों से निवृत्ति हो जाती है, सब रस छूट जाते हैं। घृणा द्वेष अभिमान से मानवों के हृदय पट रहे तू सिए जा। ये सीने का काम कौन करता है? जिसके अंदर साम आ गया, संगीत आ गया, वो तृप्त हो जाता है, आनंद में डूब जाता है, रस में डूब जाता है, रस में लीन हो जाता है। ये साम है, ये साम का रस है। हमारे पिक्चर बनाने वाले, फिल्म बनाने वाले क्या जाने संगीत, क्या साम का भाव जाने।
वो संगीत को केवल मात्र धन अर्जन की विद्या जानते हैं। संगीत धन अर्जन की विद्या नहीं है, संगीत तो प्रभु से मिलाने की कला है। एक उदाहरण देके वाणी को हम आगे बढ़ेंगे 8वें रस की ओर। एक बार मैंने एक उदाहरण पढ़ा था कि इंदौर की महारानी के राज्य में एक बहुत बड़े राज दरबार के कवि थे, और वो कवि का पहाड़ पर गांव था। रास्ते में जा रहे थे तो वो राज दरबार में गाते थे, और बहुत सारा उनको जलते समय राजा की ओर से अपने उपहार आदि मिले, सब लेकर के घर जा रहे थे। रास्ते में चोरों ने पकड़ लिया। चोरों ने पकड़ लिया तो उनका सब जितना उनका उपहार थे, जो भी कुछ सामग्री थी, धन था, सब ले लिया। और लेकर के उन डाकुओं ने एक बड़ा अन्याय किया। क्या किया? सामान ही नहीं छीना, उनको रस्सियों से पेड़ से बांध दिया। उन्होंने कहा भाइयों सामान ले जाओ, मुझे यहाँ बांधो मत। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो तुमको बांधेंगे यहाँ पेड़ से। उनको बांध दिया। जब बांध करके वो डाकू चढ़ने लगे भाई लखनलाल जी, तो उस कवि ने क्या गाया, क्या भगवान को पुकारा, और ऐसे पुकारा भगवान को तन्मयता के साथ में कि वो डाकू का जो सरदार था वो लौट के आ गया। और सरदार लौटा तो सब साथी आ गए और बैठ गए तन्मयता के साथ में। और जब उसका भजन पूरा हुआ लखनलाल जी, डाकुओं के सरदार ने अपना माथा उसके चरणों में रख दिया। सारा जितना धन था, सोना आदि सब लिया था, सब लौटा दिए, और साथ में अपनी तरफ से भी पुरस्कार दिया और कहा हमारे व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ करके आएंगे। तब उसने राज दरबार में लौट के आया तो उसने कहा महारानी आज से अब आपके लिए नहीं गाऊंगा। जिस विधाता की कृपा से मैं बंधन से मुक्त हो गया, अब तो मैं किसी की प्रसन्न करने के लिए नहीं गाऊंगा। कभी कभी व्यक्ति किसी को प्रसन्न करने के लिए गाता है, नहीं, दुनिया में प्रसन्न करने के लिए मत गाओ। हमारे फिल्मों के गीतकार हैं बड़े बड़े, वो लोगों को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं, इसलिए उनको कोई भगवान मिलेगा यह गारंटी नहीं है। बड़े बड़े संगीतकार हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके स्वर में भगवान की भक्ति नहीं है। संगीत ईश्वर से मिलाने का एक बहुत बड़ा अंतरात्मा का रस है। वो रस रसपति से मिला दे, संगीत का रस रसपति के साथ जोड़ दे। इसलिए उपनिषद की ऋचा कितनी बड़ी बात कहती है कि इस शाम के बाद में एक परम रस क्या है, और वो परम रस है जिसको उपनिषद के ऋषियों ने एक शब्द दिया उद्गीत। क्या कहते हैं? सामना उद्गीता रसः, शाम का रस उद्गीत है। ये उद्गीत क्या चीज है? ये उद्गीत की कितनी विचित्र महिमा है। ये उद्गीत क्या है? तो इसमें उत उपसर्ग है, और गई शब्द धातु से थक प्रत्यय करेंगे तो शब्द बनेगा उद्गीत, और उच्च स्वर से गाया गया उद्गीत है। और इस उद्गीत का जब मैं देख रहा था तो हमारे भारतीय वाङ्मय में तैत्तिरीय, मैत्रायणी, शौनक, पेपलाद, कौमुदी शाखा और वृहदारण्यक उपनिषद में तो है ही तैत्तिरीय ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, तांड ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, इन भिन्न भिन्न स्थानों में हमें ये उद्गीत का स्वरूप प्राप्त होता है। और उद्गीत की महिमा को भिन्न भिन्न शास्त्रों में उद्गाता के द्वारा जो गाया जाता है, जो गान है, वो उद्गीत कहलाता है। और शतपथ ब्राह्मण में प्राण को उद्गीत कहा गया है, और वाणी गीत है, प्राण उत है। प्राण के द्वारा ही तो गायन होगा। उच्च स्वर से गायन करें। ओ अब हमने ये गायन किया। अब देख रहे थे ना, कल मुझे कितनी खांसी थी, आज तो कई उद्गीत की कृपा से सब एक बार भी खांसी नहीं आई। आई क्या लखनलाल जी? कल तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। भगवान की कृपा के, भगवान के कार्य हम जब करते हैं, उद्गीत की उपासना करोगे, गाओगे, तो आपके शरीर के रोग भी दूर हो जाएंगे। ये उद्गीत उपासना ब्रह्मांड की सर्वोत्तम उपासना है। सूर्य भी उद्गीत कर रहा है, भगवान की गायन कर रहा है। चंद्रमा भी उद्गीत कर रहा है।
ये समुद्र भी उद्गीत का गायन कर रहा है अपनी लहरों के साथ, पर्वतमालाएं भी उद्गीत का गायन कर रही है, वृक्ष भी लहराते हुए अपनी डालियों के साथ झूमते हुए भगवान की उद्गीत की उपासना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो हे मानवो, आओ हम उस उद्गीत की तरफ चले। तो छांदोग्य उपनिषद में जो उस गीत की महिमा है, तो सतपथ में कहते हैं ये जो वाणी है ये गी है और प्राण उत है, ये इसलिए शब्द बना उद्गीत। और उद्गीत की महिमा के संबंध में प्राण कहा गया, प्राण द्वारा परमात्मा का गायन करना ही उद्गीत उपासना है। और इसके और भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। कहते हैं वह आदित्य ही उत है और अग्नि घी है और चंद्रमा थम है, इसलिए इसका नाम है उद्गीत, है ना। और कहते हैं साम उत है, री गीत है, यजुर्वेद थम है, इसलिए इसका नाम है उद्गीत, अधिदैवत वर्णन है। अध्यात्म में जब हम इसका चिंतन करेंगे तो प्राण ही उत है, वाणी घी है और मन थम है, इसलिए इसका नाम है उद्गीत। क्या सुंदर स्वरूप है। ये तैत्रीय ब्राह्मण में एक प्रमाण मिलता है कि प्रजापति को उद्गीत कहा गया है। षड्विंश ब्राह्मण में कहा गया ऋतुएं एवं वृष्टि को उद्गीत कहा गया है। सब ऋतुओं में और गरजते हुए बादल उद्गीत की उपासना कर रहे हैं। तो भगवान की सृष्टि में जो उच्च स्वर से गायन है ये उद्गीत है। मैं दिल्ली में जब कभी एक ऑल इंडिया मेडिकल के सामने एक जगह है को यूसुफ सराय के सामने, तो वहां व्याख्यान देने जाता था। तो वहां के आर्य समाज के जो ग्रीन पार्क है उसके प्रधान जी कहते थे, आचार्य जी मैं तो सवेरे सवेरे जग के एक ही काम करता हूँ। मैंने कहा क्या करते हैं? कि जोर से उद्गीत की उपासना करता हूँ, जोर से भगवान के नाम का। और हमारे आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान एक आचार्य जी, उन्होंने अपने हिमाचल में एक आश्रम बनाया, उसका नाम रखा उद्गीत उपासना केंद्र। ये उद्गीत उपासना है। हमारे आचार्य विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी महाराज रोजड़ के अंदर कैसे उद्गीत उपासना करा रहे हैं। भिन्न भिन्न स्थान है, वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर में, आप हरिद्वार में जाएं, कैसे वहां बैठ करके सब लोग उपासना करते हैं। देहरादून तपोवन में जाइए वहां है, व्यास आश्रम हरिद्वार में जाइए वहां उपासना है। ये भिन्न भिन्न स्थान जो बने हुए साधना के, कभी गृहस्थी हम लोग निकले, उद्गीत की उपासना करें, नदी के किनारे बैठ जाएं और भगवान के उच्च स्वर से गायन करें। और भगवान का जब आप उच्च स्वर से गायन करेंगे, उद्गीत में डूब जाएंगे, तो ये उद्गीत सृष्टि का 8वां रस है। ये उद्गीत ही ओम है। ये उद्गीत की इतनी व्यापकता है, इसकी महानता है। इस पर मैंने लखनलाल जी एक लेख लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। और देखो ये लेख है, इसमें 16 पेज का है, ये मैंने लिखा है 16 पेज का है। ये पूरे के पूरे लेख है, इसमें पूरा उद्गीत की क्या महिमा है और ये पूरे वेदों में उपनिषदों में कहाँ का उद्गीत कैसे ओम है, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या ये 16 पेज में मैंने ये लिखी है। तो ये प्रशंसा के लिए नहीं है, एक भावना मेरे मन में थी। अब इसको अब सुनाने के लिए तो एक व्याख्यान अलग से चाहिए। ये तो लेख मैंने पास में रख लिया था कि व्याख्यान के अंत में आपको दिखा देंगे। तो एक दिन पूरा व्याख्यान उद्गीत के ऊपर ही अलग से होगा। तो आज हम उद्गीत तक आ गए। ये उद्गीत सृष्टि का रस है, परमा रसा पराध्या, इसलिए भगवान का जो परम रस है, आपो ज्योति रसामृतम, भगवान का परम रस उद्गीत है। आइए हम सवेरे जगे उद्गीत की उपासना करें। सूर्य भी उसकी उपासना करता है, चंद्रमा भी उसकी उपासना करता है, सारी प्रकृति उद्गीत की उपासना कर रही है, वही तो उसका परमपिता है। तो आइए हम भी अपने मन के साथ, अपने प्राणों के साथ उद्गीत की उपासना में लग जाएं, ध्यान में लग जाएं, भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखें। याद रखना, कोई बहुत बड़े विद्वान वक्ता होने से नहीं, भगवान की हम उपासना किस मन से करते हैं, कैसे उद्गीत के ध्यान में बैठते हैं, और भगवान के प्रति जितनी हमारी शरणागति होगी, सहजता के साथ शरणागति। इसलिए प्रातः काल की वेला में ये आप भजन गाया करो, अपने जीवन प्रारंभ करो। शरण प्रभु की आओ रे यही
समय है प्यारे। गाओ बैठ करके, आपको ठंड है तो कंबल ओढ़ लो, बैठ जाओ, गाओ मस्ती के साथ में, घर में गाइए। और जब सूर्य देवता निकलने लगे तो सूर्य की ओर देख करके गाना, उदय हुआ ओम नाम का भानु, उदय हुआ ओम नाम का भानु, आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। और एक पंक्ति गा के वाणी को विराम देंगे कि छोटे बड़े सब मिलकर खुशी से, छोटे बड़े सब मिलकर खुशी से, गुण ईश्वर के गाओ रे, यही समय है प्यारे, गुण ईश्वर के गाओ रे, यही समय है प्यारे। कर लो नाम प्रभु का सुमिरन, कर लो नाम प्रभु का सुमिरन, अंत को ना पछताओ रे, यही समय है प्यारे, अंत को ना पछताओ रे, यही समय है प्यारे। अंतिम जीवन में आनंद लेना है, अंतिम हमारी सांस उद्गीत की उपासना करते करते दुनिया से जाएं। दुनिया से जाना तो सबको है, लेकिन उद्गीत के साथ मित्रता करके, उद्गीत की शरणागति होकर के जो दुनिया से जाता है, वो यत्र देवहा अमृतम आनशानहा तृतीय धामन अधीरयंत, ये वेद का भाव हमारे जीवन में आ जाए, उस अमृत की शरणागति में चले जाएं। वही तो अमृत है उद्गीत, वही तो मोक्षानंद है। वो अमृत का स्वरूप चखना चाहते हो तो आओ उद्गीत की शरण में चलें। इन शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। और बहुत ही मधुर वाणी में आप व्याख्यान सुन रहे थे आचार्य संत शेखर शर्मा जी का, उनका बहुत बहुत आभार। पहले मैं एक सूचना आप सभी को दे दूं, कल ठीक 7:45 बजे शंका समाधान किया जाना है। ईश्वर जी प्रकृति आध्यात्मिक शंका समाधान स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी द्वारा, तो आप उसको जरूर सुने। और सम्मानी डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे निवेदन पर आप आए तो एक बार जरा हम आपकी दर्शन कर लें। सम्मानित डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, बस मैं जरा भोजन करने बैठ गया हूँ। चलिए आप अभी आप भोजन कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप आ गए, ये अच्छा है। और हमारा एक निवेदन है कि 7 फरवरी के बाद समय संभव हो तो थोड़ा सा निकाल लें आप। भाई अखिलेश जी, पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन करिए। बिल्कुल जी, मैंने अभी बताया उनको, आपका प्रवचन उनको सुनाया मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ बोले बिल्कुल, वो कहा दिल्ली में है, कि मैंने कहा नहीं अब ग्वालियर में है। अच्छा, अब भगवान उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए फिर ग्वालियर कभी उनको बुलाएंगे जरूर, निश्चित रूप से, ऐसी प्रभु कृपा करें। चलिए, और भारत की धरती से तो लोग जुड़े ही है, हमारे बीच में कनाडा से हमारी माताजी सरोजनी जौहर जी जुड़ी है। हम चाहते हैं वो अपना माइक खोल करके हमारे बीच में आए, और संभव हो सके तो एक गीत कविता भी लिखती है और गीत भी गाती है जी। तो मैं गीत के लिए नहीं तैयार। सबको नमस्ते। नमस्ते विद्वानों के प्रवचन, सभी जो उपस्थित आर्य बंधु और बहनें, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम है, वंदन करती हूँ। इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए आचार्य लखनपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आचार्य शर्मा जी ने आज ये इतना आनंददायक, प्रेरणादायक, इतने मधुर वाणी और सरल भाषा में जो आज हमको समझाया है, बहुत ही अच्छा लगा। इसी से सभी लोग बहुत लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानी बाबू सिंह जी, जिला सांख्यिकी अधिकारी, अगर बाबू सिंह जी मेरी आवाज सुना तो अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाए। हमारे बीच में जो लोग पहली बार जुड़े उनसे हम फिर दया बहन जी का और ईश्वर बहन जी का और कुसुम भंडारी जी का एक गीत भी आप लोगों के गीत सुनवाएंगे। विश्वास कुमार जी, मनीष पटेल होंगे है जी, मनीष पटेल।
मनीष मनीष पटेल, पटेल। एक मिनट मनीष पटेल जी, मनीष पटेल जी वीडियो खोल करके सामने आ जाइए, हम आपकी आवाज दे सके। मनीष पटेल जी जो पहली बार आए हैं, कृपया वो अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाए। मनीष पटेल जी, जी जी मनीष पटेल जी। कविता जी आप उनको उनका वीडियो ऑन कर दीजिए, माइक ऑन कर दीजिए मनीष जी का। जी कविता जी। बंद कर दो सबका। कैमरा बंद कर दो। जी कविता बहन जी, कविता बहन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी। मनीष पटेल जी को बुलाइए आप, आवाज आ रही, मनीष पटेल जी को बुलाइए, मनीष पटेल जी। आवाज आ रही। जी मनीष जी। अभी दिखाई नहीं दे रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, तब तक मैं मनीष जी का अभी दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए चलिए, आज आपका माइक आई कहाँ है? आप बिना माइक के हैं, भजन क्या बात है, ऐसी चलेगा? हाँ, मैं उत्तराखंड में हूँ, अपनी अच्छा बहन के घर आई हुई हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात। चलिए भाभी आई है कनाडा से, भाभी आई हुई है। ये लखनलाल जी, द्विजेंद्र शास्त्री जी कौन है? द्विजेंद्र शास्त्री जी जुड़े हाँ, थे। दुजेंद्र शास्त्री जी का मैंने माइक ऑन कर दिया है, खोल लीजिए। दुजेंद्र शास्त्री जी बोलिए। दुजेंद्र शास्त्री मेरे से गायब हो गया यहाँ पर जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरे आपकी? से ये गायब हो गया है आपका जी। हेलो। हाँ द्विजेंद्र भाई जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। परिवार में सब स्वस्थ सुखी है? हाँ यहाँ सब कुशल मंगल है। आज आपकी आवाज बहुत बरसों बाद सुनने को मिल रही है। हाँ काफी समय के बाद में। कुसुम भंडारी जी एक गीत बहुत अच्छा। डाल रहा है। और कैसे हैं आप? द्विजेंद्र शास्त्री जी आर्य समाज के अच्छे विद्वान हैं। लखनलाल जी 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 मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मतलब यहाँ से मेरा सब कुछ गायब हो गया, स्क्रीन से कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद देखने लगेगा आपको, नेट आने लगेगी तो। जी अच्छा। जी जी कुसुम जी आ जाइए जब तक। जी दया बहन जी। कल का सभी लोग ध्यान रखेंगे। कल हमारे शंकर समाधान के जो हमारे गुरु है, कविता जी एक भजन हो जाएगा आपका? कविता जी हाँ जी को हाँ बुलाइए, चौकसी जी को। ये ग्वालियर यूएस चौकसी जी। यूएस चौकसी जी, यूएस चौकसी जी जी अपना वीडियो खोलिए, वीडियो खोलो अपना। चलिए जब तक वो खोलेंगे चौकसी जी वीडियो, जब तक कविता जी का एक भजन हो जाए। जी कविता जी। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए अभी बहुत सुंदर आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी से हमने चौकसी जी व्याख्यान। यूएस चौकसी जी आइए एक दो पंक्ति जी। हाँ चौकसी जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए जरा। बोलिए चौकसी जी, बोलिए चौकसी जी, सुन लीजिए चौकसी जी क्या कह रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं। सुन रहा हूँ आचार्य जी, सुन रहा हूँ। हाँ बोलिए, कुछ बोलिए, बताइए। अरे कार्यक्रम कैसा लगा आपको, ये बताइए, बोलना है आपको। अच्छा, कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया है। चंद्रशेखर जी तो हमारे देश की विभूति हैं जी। वो तो आर्य समाज क्या पूरी देश की विभूति हैं, वो तो चलिए विद्वान आदमी है। और लखनलाल जी इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके विषय में बताइए। अरे रहने दीजिए, कोई बात नहीं। लखनलाल जी का तो नहीं ये मेहरोनी जो है ना, मेहरोनी से है। मैं पढ़ते रहता हूँ। मेहरोनी वाले ये लोग आर्य समाज के कार्यक्रम में काफी एक्टिव हैं और ये कार्यक्रम कराते रहते हैं। और धन्यवाद
चौकसी और जी। लखनलाल जी, आप चौकसी जी मौसम विज्ञान विभाग में डायरेक्टर पद से रिटायर्ड हुए हैं अभी, अच्छा जी, मौसम वैज्ञानिक हैं। चलिए अब हम जो है जो वेदों का प्रचार करना है, इसका मौसम भी हमें पूरे देश में बनाना है, उसमें आप हमारा सहयोग करिए। और आपका जी जो जी, जी मैं अपने लेवल पर करता हूँ प्रयास बहुत। जी 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 मेरा जी प्रयास जारी रहता है। बिल्कुल जारी रहना चाहिए, जब सभी लोग चारों ओर से करेंगे। चलिए एक भजन हो जाए कविता जी का, फिर संवाद लोगों की राय भी ली जाएगी। कविता जी हाँ जी, आइए। चलिए आइए पथिक जी का ही एक जी भजन आपके सम्मुख रखती हूँ। बता गए हैं ये लोग स्याने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने, ना हम ही जाने ना आप जाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। बता गए हैं ये लोग स्याने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। ये विश्व परमाणुओं से रच कर छुपा है सबकी नजर से बच कर, मिला कभी ना किसी ठिकाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। बता गए हैं ये लोग स्याने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। जन्म जन्म की प्रभात फेरी, कभी सजाई कभी बिखेरी, जगत नियंता परमात्मा ने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। बता गए हैं ये लोग स्याने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। सुबह सवेरे गगन में आना, व शाम सूरज का डूब जाना, कला दिखाई इसी बहाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। बता गए हैं ये लोग स्याने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। जो आत्माएं यहाँ पे आए, वे मिल मिला कर के लौट जाए, शरीर तज कर फटे पुराने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। बता गए हैं ये लोग स्याने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। वही विधाता है न्यायकारी, प्रजाएं उसी के अधीन सारी, नजर से गुजरे कई जमाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। बता गए हैं ये लोग स्याने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। कभी न थकते न हारते हैं, दशों दिशाएं निहारते हैं, पथिक नजारे सदा सुहाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। बता गए हैं ये लोग स्याने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने।
ना हम ही जाने ना आप जाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। न हम ही जाने न आप जाने, प्रभु की बातें प्रभु ही जाने। धन्यवाद लखनलाल जी। धन्यवाद। आज बिना म्यूजिक के, क्योंकि जी। मैं शहर से बाहर हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत और अच्छा आप- लगा जी। रमेश सिंह पढ़ार जी अपना माइक खोल लीजिए, वीडियो खोल लीजिए। रमेश सिंह बहुत पढ़ार, अच्छा। रमेश सिंह पढ़ार जी, धन्यवाद जी। रमेश सिंह पढ़ार जी अपना वीडियो खोलिए। कुसुम भंडारी जी 4 लाइनें आपकी गुनगुना दीजिए। कुसुम भंडारी जी, रमेश सिंह पढ़ार जी अपना माइक और वीडियो खोल लीजिए। हाँ जी बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी मैं एक कविता बोल रही हूँ, शहीदों के नाम, भारत के शहीदों के नाम में एक कविता। बोलिए। वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा। भारत की जो माता समझे, भारत को जो माता समझे, उसका यहाँ ठिकाना होगा, उसका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा। भारत की है भारत भूमि, भारत की है भारत भूमि, भारतवासी राज करेंगे। पेट में जिनके दर्द उठेगा, पेट में जिनके दर्द उठेगा, उनका सही इलाज करेंगे। कड़वी दवा को खाना होगा, कड़वी दवा को खाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा। भारत को जो माता समझे, उसका यहाँ ठिकाना होगा। इस धरती का अन्न खाते हैं, इस धरती का अन्न खाते हैं, गैर देश के गुण गाते हैं, गैर देश के गुण गाते हैं। हिंदी संस्कृत से डरते हैं, हिंदी संस्कृत से डरते हैं। उर्दू अरबी अपनाते हैं, उर्दू अरबी अपनाते हैं। राज है क्या बतलाना होगा, राज है क्या बतलाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा या भारत जाना होगा। भारत को माता समझे, उसका यहाँ ठिकाना होगा। हमको अपने देश की मिट्टी, हमको अपने देश की मिट्टी से भी प्यारी है। भारत माँ का सर ऊंचा हो, भारत माँ का सर ऊंचा हो, तब ऊंची है शान हमारी, तब ऊंची है शान हमारी। इसका मान बढ़ाना होगा, इसका मान बढ़ाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा। भारत को जो माता समझे, उसका यहाँ ठिकाना होगा। भारत माता सब माता, भारत माता सब माता, इसकी खातिर जीना मरना, इसकी खातिर जीना मरना। भारत माँ की रक्षा हेतु, भारत माँ की रक्षा हेतु प्राणों को निछावर करना होगा, प्राणों को निछावर करना होगा। सबको पथिक समझाना होगा, सबको पथिक समझाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा। भारत को जो माता समझे, भारत को जो माता समझे, उसका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम जाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। भारत माता की जय। जय। और भंडारी जी ये पथिक जी का लिखा हुआ गीत है ना, पथिक जी का, पथिक जी ने गीत लिखा ना ये। जी जी। ईश्वर बहन जी आ जाइए, ईश्वर बहन जी केवल 4 लाइनें गुनगुना दीजिए। ईश्वर बहन जी जी माइक खोल लीजिए, बहन जी माइक खोल लीजिए। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा।
हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए, अंत पाया नहीं तेरा, पाया नहीं परवारा। तू ही है रक्षक हमारा। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते, उसको ही सुख मिला तेरी राह जो चला जो भी प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ, लगे भक्ति में मन करे संध्या हवन विश्व सारा। तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति में मन को लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना, दुखिया कंगालों का और धन वालों का तू सहारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। अलीगढ़ से हमारे दिनेश शर्मा जी प्रधानाचार्य जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए और चंद्रभान सेन जी तैयार रहेंगे इसके बाद। दिनेश शर्मा जी जो हमारे प्राचार्य हैं अलीगढ़ के, बहुत विद्वान हैं जी। दिनेश शर्मा जी अपना ऑडियो वीडियो खोलकर के सामने आ जाइए। दिनेश शर्मा जी, चंद्रभान सेन जी। जी भाई साहब हम तो बहुत विलम्ब से जुड़ पाए हैं। जी जी जी। हमें तो भजन बहुत अच्छा लगा, तो उसी को हम सुन रहे थे। जी जी भाई साहब। चलिए चलिए, धन्यवाद। नमस्ते जी। दिनेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी आप आ जाएं। 2 लाइनें संतोष बहन जी आप भी गा दीजिए। संतोष बहन जी 2 लाइनें आप गा दीजिए। जी हाँ जी जी हाँ जी जी 2 लाइनें सुना दीजिए। 2 लाइनें जी। क्या बोल रहे हैं? 2 लाइनें सुना दीजिए। 2 लाइनें बढ़िया जी। मैं थोड़ा सा कल वाला है ना देशभक्ति गीत, मैं छोटा सा ही सुना देती हूँ। हाँ छोटा सा, बस छोटा सा, छोटा सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा। जी मुन्ना सा बोलती हूँ। प्राणों से प्यारा, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। 100 बार करते हैं तुमको नमन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। मिट्टी जा रही है सविता हमारी, उठो जवानों अब तुम्हारी है बारी। शत्रु को मिल करके, शत्रु को मिल करके सबको नमन, शत्रु को मिल करके करेंगे दमन। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है प्यारा वतन। लोगों सदा तुम वीर गाथा गाना, लोगों सदा तुम वीर गाथा गाना।
सत्य शमन रहा उनके नमन। प्रभु शक्ति देना, प्रभु शक्ति देना, मैं तेरी शरण। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है। धन्यवाद दिनेश शर्मा जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और आपने शहीदों को नमन करते हुए कल जो हमारा 73वां गणतंत्र दिवस था उसकी याद फिर हमें याद दिला दी। दिनेश शर्मा जी, हाँ जी, दिनेश वर्मा जी, दिनेश वर्मा जी, माधव जी, माधव जी अपना वीडियो खोल लीजिए। माधव जी, माधव जी, दिनेश वर्मा जी, जी माधव जी। लेट बहुत हो जाता है। जी जी, बस समापन कर रहे हैं। कल क्या है, किसी को भजन बोलने का मौका नहीं मिलेगा, स्वामी जी आएंगे और कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, इसलिए आज आपका मन भर रहा है हम। हाँ, आप लोग नाराज हो जाती हो हमसे। जी जी, नहीं नहीं, नाराज नहीं हो जाते हैं भाई साहब, क्यों नाराज हो जाते? चलिए चलिए। अच्छा, माधव जी, मैं माधव जी, सुरेश गौतम जी पहली बार जुड़े। सुरेश गौतम जी परिचय दे दे अपना। सुरेश गौतम जी, सुरेश गौतम जी, चलिए। और अब हम शांति पाठ कराएंगे। यूएस चौकसे जी हमारे जो मौसम विभाग से सेवानिवृत्त थे, हमारा सौभाग्य कि वो आज हमारे बीच में। जी। अरे मैं सुरेश गौतम बोल रहा हूँ, मुझे मौका दीजिए बोलने का। बोलिए आपने बोलिए, बुलाया है मुझे, बोलिए आपके बोलिए। सिस्टम में मैं देख रहा हूँ कि मुझे जो है। जी आइए आइए, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आपका। सुरेश गौतम जी, मैं हाँ जी, सुरेश गौतम जी बोलिए। मेरा नाम है। हाँ, मैं आचार्य जी ने मुझे कल आमंत्रित किया था यहाँ। कल आचार्य जी शाम को जनकपुरी आरएस में प्रवचन अपना दे रहे थे। स्वागत है, स्वागत है, आइए। हाँ, मुझे मालूम नहीं ये कौन सी समाज है, बाय द वे मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बताएंगे जरा? आर्य समाज, महरौनी जिला ललितपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, और आर्य समाज नहीं, का, मैं जी आप जो कुछ हम दिखाई दे रहे हैं यही आर्य समाज है बस। ये हाँ, मैं देख रहा हूँ चलती प्रति आर्य समाज है ये। जी जी, बस सुनाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सुनाई देगा, सब दिखाई देगा। आप जुड़िए केवल। नहीं, मैं जुड़ गया हूँ। जी जी, माइक्रोफोन ऑन है। पहले आपने मुझे म्यूट पे रखा हुआ था, इसलिए मैं बोल नहीं बोलिए सकता। बोलिए बोलिए सुरेश गौतम जी, आप बोलिए, अपनी बात रखिए आप। जी लखनलाल जी, ये सुरेश जी, इनका आपके पिताजी ने आर्य समाज की स्थापना की है दिल्ली में, ईस्ट ऑफ कैलाश में। आज अमेरिका में है 35 वर्षों से। वाह 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 वाह। 35 वर्षों से। और इनके पूज्य पिताजी, पूरा परिवार जनकपुरी दिल्ली में है और एक महान पिता के पुत्र हैं। आपके पिताजी ने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज का काम अमेरिका में भी कर रहे हैं 35 वर्षों से। जी 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 जी, आइए सर, स्वागत है आपका सुरेश गौतम जी, स्वागत है। आप एक जगह खड़े हो जाइए, एक तो आप टहल रहे हैं, चल रहे हैं, तो माइक भी बंद हो रहा हो, आपकी आवाज भी नहीं आ पा रही। एक जगह खड़े हो जाइए ना आप। इस उम्र में अगर दौड़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। आप हमें दौड़ने दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए अपना, बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए हमें। आपका माइक फिर बंद हो गया, दौड़ रहे ना आप असल में। जी 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 बोलिए। हाँ, देखिए, आपकी तरफ से मेरा जो है, आपकी तरफ से माइक्रोफोन, आपको ये चीज थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी अपने सिस्टम को। नहीं, वो आप समझे नहीं। मैं सरदाना जी का प्रोग्राम देखता हूँ जो जनकपुरी में होता है। सुरेश जी, आप इस बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ। अरे आपने 15 मिनट है कि मैं जो इस प्रोग्राम द्वारा, अब आप एक जगह खड़े हो नहीं पा रहे, आप बोल आपके सिस्टम में
मैं एक जगह, मैं सुबह का टाइम है, मैं सैर करता होता हूँ, मैं तो जुड़ा हूँ आज, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है, मुझे नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलिए सुरेश जी, बोलिए। हाँ, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मेरा प्रथम दिन है आज बोलने का, लेकिन जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका समाज में काफी लोग आपके जुड़े हैं, और आशा है कि और भी जुड़े, और जो है इससे जो है हमें अच्छा लगता है यहाँ अमेरिका में बैठे हुए कि हमारे लोग जो हैं वो आर्य समाज से जुड़ रहे हैं। बस यही अच्छा लगता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। आप सबका धन्यवाद जिसने मुझे अलाउ किया बोलने के लिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेश जी, हमारा कोई परिचय नहीं था आपसे, और हमें खुशी है इस बात की कि अभी कनाडा से जुड़ रहे थे, मॉरिशस से जुड़ रहे थे, वो आप अमेरिका से जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और हम आपकी एक प्यारी सी फोटो ले रहे हैं। सीधे पहले तो एक बार आप सीधे खड़े हो जाइए, मैं आपकी फोटो ले लूं। ये आंखें बिजली, आपने आंखें खोलिए थोड़ी सी जी, आंखें खोलिए, हल्का सा मुस्कुराइए थोड़ा सा। ये अब आशीर्वाद दीजिए अमेरिका से आप हमें जी, अब अमेरिका से आशीर्वाद दीजिए आप हमें जी। अब हंसते हुए आप अच्छे लगते हैं, हंसते हुए आप अच्छे लगते हैं। मैं आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ? अरे वही आप ऐसा करिए, मैं आपसे आचार्य जी विद्वान है, आप सब विद्वान हैं, और आप मुझे क्या मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं? मुझे तो आप आशीर्वाद दीजिए, बल्कि वहां से कि मैं जो है मैं अपने परिवार को और अपने काम धाम को जो है मैं विकसित करूं खूब अच्छे तरीके से, बस प्रगति रहे। मैं तो वैसे रिटायर्ड हूं, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, वैसे यहाँ मैं बिल्डर हूं, या मैंने मकान बनाता हूं लोगों के और नक्शे बनाता हूं। मैंने इंडिया से अपना आर्किटेक्चर किया था वहाँ पूसा से, और 1977-78 में। उसके बाद मैं कुछ साल अफ्रीका रहा हूँ, और मुझे यहाँ 35-36 साल हो गए हैं अमेरिका में विकसित हुए हुए। अब मैं मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। कल स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी आ रहे हैं आत्मा परमात्मा विषय को लेकर के। किसी प्रकार की किसी को भी कोई शंका हो तो वो आप अपना प्रश्न लिख करके, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास पहुंच गया होगा, जो लिंक आपको मिली है ना, उसी पे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा है, लखनलाल आर समाज, महरौली, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश जी। तो आप उसमें अपना प्रश्न भी लिख दीजिए। और मेरा एक निवेदन है कि आप प्रतिदिन अमेरिका से जुड़िए, ताकि हम ये कह सकें लोगों से कि अमेरिका और कनाडा और मॉरिशस से भी लोग जो है जुड़ रहे हैं जी। और आप हंसते हैं ना तो अच्छा। मॉरिशस से बहन जुड़ी, हमारी शशि बहन है, वो जुड़ी हुई होंगी मेरे ख्याल में, शायद कविता बहन जी की माता जी जुड़ती है, सरोजनी जौहर जी। हाँ, नहीं मॉरिशस से देवानंद जी, मॉरिशस से देवानंद जी जुड़ते हैं। मॉरिशस में, हाँ मॉरिशस से मैं आपको बता रहा हूँ, मॉरिशस में हमारी सिस्टर बहन रहती है, और वहां पर मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग में जो है वो है, और उनकी जो भतीजी जो हैं वो वहाँ की वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ की, मॉरिशस की। कल आप उनको जोड़िए, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद जी को सुनो आज। अच्छा, ठीक है। वो अब मेरे ख्याल आज जुड़ी, उनको कहा था आज जुड़ने के लिए। और आप जुड़िए, जो लिंक यही रहता है, जो लिंक हमने भेजा है गौतम जी, लिंक यही रहेगा, हमेशा लिंक यही रहेगा जी। ठीक है, समझ गया। लेकिन ऐसा है कि मैं आज फ्री था, वैसे इस समय जो है सुबह 8 बजे होते हैं हमारे यहाँ आपके टाइम के हिसाब से, है ना। तो सुबह का टाइम थोड़ा व्यस्त टाइम होता है, मैं आज जा नहीं सका बाहर सैर के लिए, लेकिन इस समय बाहर आज सुबह ठंड थी इसलिए मैं थोड़ा गया नहीं बाहर, लेकिन अब धूप निकल आई तो मैं थोड़ा सा व्यायाम करने के लिए बाहर निकलूंगा, थोड़ा वॉक करूंगा जो भी है। लेकिन ये व्यस्त समय है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं रोजाना जुड़ूं, क्योंकि आचार्य जी ने मुझे बहुत धन्यवाद बोला कि वहां भी धन्यवाद सर, आपके लिए बहुत धन्यवाद। यूएस चौक से जी, यूएस चौक से जी, जो हमारे मौसम विभाग से है, सेवानिवृत्त हुए हैं। बोले जी, क्या सुनाए? कुछ सुनाए क्या? कुछ सुना दीजिए। चलिए राष्ट्रीय प्रार्थना सुनाते हैं। सुना दीजिए। आप तो हमारा भी मन कर रहा सुनने का, आपका मन सुनाने का, सुनाते रहिए, हम सुनेंगे।
क्योंकि अरे कल अब स्वामी जी का भजन जी क्या है कि अब हम लोग क्या है, जब सुनाना चालू करते हैं तो फिर रुकते नहीं है। बिल्कुल रुकना ही नहीं है, आर्यों को नहीं रुकना। देखिए सुनिए, हमारी सुन लीजिए, चौकसे जी, चौकसे जी चलिए सुनाना हाँ शुरू करिए। हाँ, चलिए आर कभी रुकने सुनाते। वाला नहीं होता है, गतिमान जी। हाँ, आर्य तो अविरल गति से चलता है। वो आर्य तो आर्य है, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को आर्य कहा जाता है। तो मैं आपको राष्ट्रीय प्रार्थना का हिंदी रूपांतरण सुनाता हूँ। ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हूँ, द्विज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी, होवे दुधारू गौए, पशु अश्वया सुवाही, आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदाही, बलवान सभ्य योधा, यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार वर्षे, परजन्य ताप धोवे, फल फूल से लदी हो, औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी, हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी। हे जगदीश दयालु ब्रह्म प्रभो, सुनिए विनय हमारी, हो ब्राह्मण उत्पन्न देश में, धर्म कर्म व्रतधारी, क्षत्रिय हो रणधीर महारथी, धनुर्वेद अधिकारी, धेनु दूध वाली हो, सुंदर वृषभ तुंग बलशाली, हो तुरंग गति चपल, अंगना हो स्वरूप गुण वाली, विजय रथी पुत्र हो जनपद के, रत्न तेज बलशाली, जब ही जब जग करे कामना, जलधर जल वर्षावे, फले पके वह सुखद वनस्पति, योग क्षेम सब पावे, द्विज वेद पढ़े सुविचार बढ़े, द्विज वेद पढ़े सुविचार बढ़े, बल पाए चढ़े नित्य ऊपर को, अविरुद्ध रहे रिजु पंथ गहे, अविरुद्ध रहे रिजु पंथ गहे, परिवार कहे वसुधावर को, ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे, ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे, तन त्याग तरे भव सागर को, दिन फेर पितावर देश विता, दिन फेर पितावर देश विता, हम आर्य करें जगती भर को, हम आर्य करें जगती भर को, हम आर्य करें जगती भर को। ओम ओम। राम स्वारथ जी आप आ जाइए, शांति पाठ करा दीजिए। राम स्वारथ जी, राम स्वारथ सिंह कवि जी बिहार से। राम स्वारथ जी चलिए, हमें लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चौकसे जी आप शांति पाठ करा दीजिए। चलिए साहब जी। एक मिनट। चंद्रशेखर शर्मा जी ने एक से एक नगीने, एक से एक हीरे ढूंढ करके लाए आप खान में से। चाहिए साहब वो शांति पाठ। शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष द्यम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वदं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। सभी के हमने माइक खोल दिए हैं, सभी लोग एक दूसरे से नमस्ते कर लीजिए। और शर्मा जी को सभी प्रणाम करेंगे। शर्मा जी बहुत जल्दी आपके बीच में फिर से आएंगे। एक बार शर्मा जी को सभी लोग नमस्ते कर लीजिए, एक दूसरे को भी कर लीजिए। श्री राम जी नमस्ते। जयपाल सिंह बुंदेला मिदलवाहा नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत अच्छा आपने आज यूएस से चौकसी जी, नमस्ते जी। बहुत अच्छे बोले और सबको नमस्ते जितने लोग बैठे हैं। और कविता बहन जी और हमारे सुरेश गौतम जी, ये प्रतिदिन हमारे साथ वहाँ जनकपुरी से जोड़ते हैं
जी जी तो अच्छा बहुत अच्छी भावना है लखनलाल जी, आपका पुरुषार्थ प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा। नहीं, हम तो प्रणाम करते हैं सुरेश गौतम जी को कि अमेरिका की धरती से हमारे बीच में अपना आशीर्वाद देने आएंगे। और देखिए सूरज चमक रहा है उनकी चांद पर, हमें हाँ, स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी। हाँ ये बहुत अच्छा। और कविता बहन जी देखिए हमारी कितनी गुलाब की तरह महक करके हंस रही है ना। जी जी, श्री राम सेन जी आप भी ठंड में आनंद ले रहे हैं जी। जी जी दिए हैं हमेशा आपको हम जी बोले भाई साहब। आनंद आ रहा कह ये बताओ, आर्य समाज में जुड़ करके आनंद आ रहा? क्यों नहीं, आनंद क्यों नहीं आएगा, इतनी ऐसा अच्छी बात आनंद मिल रही है। अब ये बताइए, आप पिछले 4-6 महीने से जुड़ रहे हैं, आर्य समाज में कुछ मिला अभी तक आपको क्या नहीं मिला, ये बताइए। नहीं क्यों नहीं भाई, जब स्वामी जी ने कहा कि मैंने मेरी शादी की कार्ड में हमारे पिताजी ने छपवा दिया कि धूम्रपान करने वाले कोई शादी में ना आए। यहाँ तो है, सही है भैया, सैद्धांतिक लोग हैं, सैद्धांतिक। तो इस आर्य समाज को आगे बढ़ाइए आप जबलपुर में, ठीक है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अपने नाती पोतों से कहिए गायत्री मंत्र सीखें, और जो है आर्य समाज के गुरुकुलों में पढ़ाने के लिए हमसे संपर्क करिए। मैं बताऊं, अरे भाई साहब आप एक खुशखबरी दे रहे हैं, हमने हमारी बेटी की शादी भोपाल में आर्य समाज के मंदिर से ही की थी। नहीं शादी तो की है, शादी तो कई लोग कर रहे हैं आर्य समाज के मंदिर में, लेकिन आर्य समाज से जुड़ने के लिए अलग जी। नहीं, हमारे बच्चे हमारे मानते हैं बहुत अच्छे से। चलिए अच्छी बात है, हमारे बच्चे सब यही सेट हैं भोपाल में। हाँ तो सबको तैयार करिए आप, ठीक है? भोपाल में सेट है, चलिए समाज को मानते हैं। क्षमाधर माता साहब सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए। क्षमाधर प्रसाद जी, क्षमाधर जी, चलिए ठीक है, ठीक है जी, नमस्ते जी। आज तो शर्मा जी के प्रवचन सुन के मेरी आत्मा तो खुश हो गई मासा। अरे वाह बुंदेला जी वाह, ये देखिए हमारे जयपाल जी बुंदेला जी हैं, अभी था दूसरी बार जुड़े हैं आप, क्यों जयपाल जी, है ना? जी मासा दूसरी बार जुड़े हैं अभी। हाँ तो जो भी आपके दोस्त हो बुंदेला जी सबको जोड़िए, ठीक है ना? जी मासा सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे हम। और देखिए पड़े पड़े आनंद ले रहे हैं सब लोग, है ना? हाँ बहुत अच्छा, आज इतना अच्छा लगा। देखिए तो जयपाल भागवत कथा खूब सुनी, सत्यनारायण की कथा खूब सुनी, अब वेदों का आनंद लो। आर्य समाज में तो वेद परमात्मा की वाणी का आनंद मिलेगा आपको। नहीं मां साहब, आज इतना आनंदमय हो गया मेरा मन कि क्या बताएं, शर्मा जी की प्रवचन और कविता बहन की कविताओं से दिल खुश हो गया आज हमारा। चलिए धन्यवाद जयपाल जी बुंदेला जी। क्षमाधर जी आभार व्यक्त कर दीजिए सभी का। सोने चले गए क्या? क्षमाधर जी आभार व्यक्त करिए, अपन को चुनाव में ड्यूटी करना है अभी कल से जी। जी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और जो मॉरिशस से और कनाडा से हमारे का मेहरबानी की भूमि से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी को नमस्ते। यूएस चौकसे जी जो मौसम विभाग की सेवानिवृत्त है, उन्होंने हमें बहुत अच्छी लगती है ये प्रार्थना, जो गुटका है अपने सबसे आखिरी पेज पे लिखी है ये प्रार्थना, जो पहले ही लिखी, पहले ही है प्रार्थना। हाँ ये प्रार्थना जो है राष्ट्रीय, उसमें बहुत अच्छी लगती है, उसका जो राष्ट्रीय प्रार्थना पहली लिखी है, और इसका भावार्थ बहुत अच्छा लगता है। धारी आवरण बहुत अच्छा, मतलब वो लगा। हाँ नहीं, जो मैंने आपको सुनाया ना पुराने आर्य समाज के गुटकों में जी, ये वाला उसका पद्यानुवाद है। बिल्कुल है, नहीं कई जगह हम लोग उसको पढ़ा है, जो पुरानी जो गुटका था उसी में था ये जो है। जी 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 हाँ, जो उसी से पुराने से ही मैंने याद किया था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब सुरेश गौतम जी की तो सुबह हो रही है, अपनी शाम हो रही है, अपन सोते हैं उन्हें जागने दीजिए। चलिए सभी के लिए नमस्ते। नमस्ते 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 भैया, नमस्ते सभी के लिए सादर नमस्ते। और कल जुड़ जाना, सभी को जोड़ लेना कल, ठीक है ना, 7:45 बजे जी। ये तो कारवा चलता रहेगा, शर्मा जी फिर आएंगे नए विषय के साथ, चिंता नहीं करो। इन जितने भी आर्य समाज के विद्वान हैं इस समय जो है वो सब शर्मा जी के दिशा निर्देश में चल रहे हैं इस समय।
जी ठीक है सर, सभी के लिए सादर नमस्ते। नमस्ते जी जी जी, नमस्ते नमस्ते।